हथियारों को बादलों की तरह नियंत्रित कर सकता है। यहाँ तक कि दूसरों के हथियारों पर भी कब्जा किया जा सकता है। युद्ध रहस्य आक्रामक कौशल। नंबर 1 हमलावर कौशल। ये किसी भी चाल को विकसित कर सकता है और दूसरों की चालें सीखकर उनका उपयोग कर सकता है। तलवारबाज रहस्य सहायक कौशल। सर्वोच्च उपचार कौशल। ये शरीर और आत्मा दोनों को ठीक कर सकता है। इसके शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति खून की एक बूंद से भी दोबारा जीवित हो सकता है। पूर्ण रहस्य शक्ति बढ़ाने वाला कौशल। यह आपकी क्षमताओं को 10 गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसके सक्रिय होने की संभावना कम होती है। समूह रहस्य सहायक कौशल। यह मंत्रों और संरचनाओं फॉर्मेशंस में विशेषज्ञता देता है। अग्रगामी रहस्य सहायक कौशल। ये छठी इंद्रिय की संवेदनशीलता बढ़ाता है। युद्ध के दौरान दुश्मन की चालों का पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सिद्धि रहस्य गति कौशल। इस पर महारत हासिल करने के बाद आपकी गति का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। 9 शब्द रहस्य का हर शब्द अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ था। आर्यवीर बहुत संतुष्ट था। हालांकि सिस्टम की दुकान वास्तव में काला बाजार थी। ये केवल अधूरे हिस्से बेचती थी और हर शब्द के 200 अंक लेती थी। हर बार खरीदने पर एक रैंडम रहस्य मिलता था। पूरी संभावना थी कि अगली बार भी वही पुराना रहस्य निकल आए। सौभाग्य से यह आर्यवीर की पहली खरीदारी थी, इसलिए उसे कोई तनाव नहीं था। उसे सेना और युद्ध रहस्य में बहुत दिलचस्पी थी। ये दोनों कौशल टौहर दिखाने और लोगों के चेहरे पर तमाचा जड़ने के लिए बेहतरीन हथियार थे। दूसरों के हथियारों से उन्हीं को मारना, दूसरों की चालों से उन्हीं को धूल चटाना, यही तो असली मजा था। बेशक तलवारबाज और अग्रगामी भी बुरे नहीं थे। एक मरते हुए को भी जिंदा कर सकता था और दूसरा भविष्य बता सकता था। केवल समूह सिद्धि और पूर्ण रहस्य ऐसे थे जिनकी उसे अभी तत्काल आवश्यकता नहीं थी। छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा। मैं ये 9 शब्द रहस्य खरीद रहा हूँ। कुछ पल हिचकिचाने के बाद आर्यवीर ने मन बना लिया। उसने 9 शब्द रहस्य की अधूरी किताब खरीदने के लिए एक बड़ी रकम खर्च कर दी। टिंग मेजबान आर्यवीर को 9 शब्द रहस्य की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए बधाई। आपको सेना शब्द प्राप्त हुआ है। क्या आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं? वाह, बेहतरीन। सिस्टम की आवाज सुनकर आर्यवीर ने हवा में हाथ लहराए और जोर से हंसा। सेना शब्द लाजवाब था। उसकी किस्मत चमक गई थी। अभ्यास करो, मुझे इसका अभ्यास करना ही है। टिंग मेजबान आर्यवीर को सेना शब्द का सफलतापूर्वक अभ्यास करने के लिए बधाई। धमाका। आर्यवीर का दिमाग अचानक कांप उठा। सुनहरे प्राचीन अक्षर एक नदी की तरह बहने लगे। अंत में वे एक रहस्यमयी शक्ति में बदल गए जिसने उसके शरीर में जड़ें जमा लीं। आर्यवीर के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने आगे कहा, मैं अग्नि सुनामी और 6 शारीरिक रूप का भी आदान प्रदान करूंगा। टिंग आदान प्रदान सफल रहा। क्या आप अभ्यास करना चाहते हैं? हाँ। सरसराहट सरसराहट। तुरंत गर्मी की 2 लहरें उसके शरीर और धमनियों से होकर गुजरीं। पलक झपकते ही आर्यवीर ने 2 और कौशलों पर महारत हासिल कर ली। ये दोनों अग्निदत्त सियोयान के प्रसिद्ध कौशल थे। भले ही ये सस्ते थे और केवल 25 अंकों में मिल गए थे, लेकिन अगर इसमें भारी हथियार की कीमत जोड़ दी जाए तो इनका मूल्य बहुत बढ़ जाता था। जब आर्यवीर कहानियां पढ़ता था तो उसे भारी हथियार वाला वह योद्धा बहुत कूल लगता था। वह जहां भी जाता सबसे प्रभावशाली दिखता था। अब जब उसने खुद ये कौशल सीख लिए थे तो वह दुकान के हथियार अनुभाग में गया और एक भारी खड्ग चुनने लगा। वहां हर तरह के हथियार और खजाने थे। सबसे निचला स्तर एक सितारा नीलम भारी खड्ग था। यह एक प्रसिद्ध दिव्य तलवार थी। ये गहरे लोहे से बनी थी और इसका वजन 64 किलोग्राम था। हालांकि यह केवल एक सितारा थी, लेकिन इसकी कीमत 50 अंक थी। लेकिन आर्यवीर के पास अभी भी 100 से ज्यादा अंक बचे थे। उसने 2 सितारा खंड की ओर देखा। 2 सितारा नीलम भारी खड्ग, अग्निदत्त द्वारा उपयोग किया जाने वाला हथियार। यह उल्कापिंड के लोहे से बना है, अत्यंत मजबूत और भारी। इसमें दुश्मनों को दबाने का रहस्यमयी प्रभाव है। कीमत 100 टौहर अंक। यह एक विशाल काले दंड जैसा दिखता था जिस पर धुंधले और अजीब पैटर्न बने हुए थे। ये देखने में बहुत रहस्यमयी और प्राचीन लग रहा था। मैं इसे खरीदता हूँ। आर्यवीर ने बिना सोचे समझे इसे खरीद लिया। इसकी कीमत किसी स्वर्ग श्रेणी के कौशल के बराबर थी। आखिर यह उसी योद्धा के अंदाज वाला था। टिंग मेजबान आर्यवीर को नीलम भारी खड्ग प्राप्त करने पर बधाई। टिंग यह पाया गया है कि मेजबान ने संबंधित कौशलों का अभ्यास किया है। एक छिपा हुआ इनाम सक्रिय हो गया है। अग्निदत्त की शैली का एक काला लबादा उपहार में दिया गया है। तेरी तो, यह क्या हो रहा है? कुछ खरीदने पर छिपा हुआ इनाम भी मिलता है, लेकिन इस काले लबादे का क्या राज है? क्या इसमें कोई विशेष शक्ति है? आर्यवीर दंग था। उसने जल्दी से अपना पैकेज चेक किया। अग्निदत्त का काला लबादा बिक्री के लिए नहीं, ये पहनने वाले की पहचान छिपा सकता है। शिशु परिवर्तन चरण से नीचे के दुश्मनों पर यह एक प्रकार का मानसिक दबाव पैदा करता है।
वाह, क्या इसी को असली टौहर कहते हैं। आर्यवीर इस सरप्राइज से बहुत खुश था। पहचान छिपाना तो छोटी बात थी, लेकिन दुश्मनों पर दबाव बनाना बड़ी बात थी। जरा सोचिए, जैसे ही वह इसे पहनकर निकलेगा, हर कोई उसे ही देखेगा। उसे सीधे टौहर दिखाने के अंक मिलेंगे। हा 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 हा, जब इंसान की किस्मत अच्छी हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आर्यवीर बेहद खुश था। उसने तुरंत वह काला लबादा और भारी खड्ग बाहर निकाला। जैसे ही उसने लबादा पहना, उसका पूरा अंदाज बदल गया। उससे एक ठंडी और गहरी आभा निकलने लगी। जब उसने भारी खड्ग को अपनी पीठ पर लादा तो वह बिल्कुल उस महान योद्धा जैसा दिखने लगा। ओह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर समय मिला तो मैं इसे पहनकर उन संघों के सामने घूमूंगा और अंक बटोरूंगा। आर्यवीर ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर उसने लबादा और खड्ग वापस अपने सिस्टम भंडार में रख दिए। वह इन कपड़ों में पर्वत गांव वापस नहीं जाना चाहता था, वरना गांव वाले डर के मारे घुटनों पर बैठ जाते। डॉट डॉट डॉट। इस समय पर्वत गांव के निवासी हक्के बक्के रह गए थे। जब आर्यवीर उन साधकों से लड़ रहा था तो ग्रामीण नीचे से देख रहे थे। जब 4 दिव्य जीव प्रकट हुए तो वे डर के मारे सुध बुध खो बैठे थे। अंत में जब उन्होंने देखा कि वे साधु जैसे दिखने वाले पुराने अमर आर्यवीर द्वारा मंत्र में फंसा दिए गए और मर गए, तब जाकर ग्रामीणों को होश आया। आसमान की ओर देखने पर दिव्य पक्षी और ड्रैगन गायब हो चुके थे। आसमान अब भी नीला था और पहाड़ वैसे ही थे। आर्यवीर ने अपने पुराने साधारण कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर एक चमकती मुस्कान थी। बिजली की रफ्तार से सवारी करते हुए हवा में उड़ते अपने कपड़ों के साथ वह पहाड़ से वापस लौट आया। एप 12। आर्यवीर को वापस आया देखकर गांव वालों के चेहरे खिल उठे और वे खुशी से झूमने लगे। बहुत से लोगों ने उसे घेर लिया और चिंता जताते हुए पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। हालांकि जब उन्होंने देखा कि आर्यवीर पूरी तरह सुरक्षित है तो वे दंग रह गए और उसकी अद्भुत क्षमताओं की सराहना करने लगे। ग्रामवासियों, आप चिंता न करें। इस सुरक्षा कवच के रहते हुए अब हम पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, आर्यवीर ने गांव वालों को भरोसा दिलाया। गांव वाले इतने कृतज्ञ थे कि वे फिर से उसके चरणों में झुकना चाहते थे, लेकिन आर्यवीर ने उन्हें रोक दिया। काफी समझाने बुझाने के बाद वे मान गए। तभी भीड़ में से बलवान निकलकर आया और चिंतित स्वर में पूछा, ऋषि आर्यवीर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जब आप युद्ध कर रहे थे तब मैंने 2 लोगों को चुपके से भागते देखा था। अगर वे और लोगों को बुला लाए तो? उद्धरण चिन्ह। अच्छा, 2 लोग भाग निकले। आर्यवीर को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। उस समय उसका पूरा ध्यान गुरु लखन और बाकी लोगों को खत्म करने पर था। ऐसे में 1-2 चेलों का बच निकलना स्वाभाविक था। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर कोई नहीं भी भागता तो भी गुरु लखन और दूसरों से संपर्क न होने पर उनके आश्रम और संघ के लोग निश्चित रूप से यहाँ दोबारा आते। आप फिक्र न करें, सब यहाँ शांति से रहें। ये कवच आप सबकी रक्षा करेगा। आर्यवीर ने गांव वालों को सांत्वना दी। ऐसा नहीं था कि उसने गांव वालों को यहाँ से ले जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन साधना करने वालों की दिव्य दृष्टि बहुत व्यापक होती है। अगर वे गुप्त रास्ते से भागते भी तो भी पर्वत के पीछे पहुंचते ही पकड़े जाते। उस स्थिति में ब्रह्मांड सुरक्षा कवच के बिना गांव वाले और भी बड़े खतरे में पड़ जाते। सब भैया आर्यवीर की बात सुने, वह हमारी रक्षा जरूर करेंगे, कोमल ने आगे आकर कहा। आर्यवीर उसे देखकर मुस्कुराया, जिससे वह लजा गई। वह बहुत ही मासूम और प्यारी थी। गांव वालों ने ये देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, बस उनके चेहरों पर एक सरल मुस्कान आ गई। कोमल मुड़कर वहां से भाग गई। अंत में सब तितर बितर हो गए और आराम करने के लिए अपने अपने घरों को लौट गए। आर्यवीर अब पर्वत गांव के भविष्य की योजना बनाने लगा। आखिरकार वह यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रुक सकता था। दुनिया बहुत बड़ी थी और वह उसे छानना चाहता था, लेकिन जाने से पहले उसे पर्वत गांव की समस्या का समाधान करना था। अब जब सुरक्षा कवच पहरा दे रहा था, पर्वत गांव मूल रूप से सुरक्षित था। इसके अलावा यहाँ पर्याप्त जमीन, नदियाँ और पहाड़ों में भेड़ बकरियाँ और तीतर थे, जिससे गांव वाले भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकते थे। लेकिन अभी गांव को कुछ रसद की जरूरत थी, जैसे अनाज का भंडार और खेती के लिए बीज। आर्यवीर ने बलवान से बात की और उसे पता चला कि पर्वत गांव के पूर्व में एक छोटा सा कस्बा है। वहां न केवल आम लोग रहते हैं, बल्कि साधना करने वाले लोग भी मनोरंजन के लिए इकट्ठा होते हैं। 2 पहाड़ पार करने के बाद आपको वह छोटा शहर दिख जाएगा। ऋषि आर्यवीर, क्यों न मैं चला जाऊं? जब बलवान ने सुना कि आर्यवीर गांव के लिए सामान खरीदने बाहर जा रहा है तो वह बहुत चिंतित हो गया। वजह यह थी कि उस कस्बे में हर जगह आर्यवीर की गिरफ्तारी के फरमान चिपके हुए थे। अगर वह वहां दिखा तो निश्चित रूप से और भी साधक उसे घेर लेंगे। जरूरत नहीं है, सामान बहुत ज्यादा है, तुम अकेले नहीं ला पाओगे। इसके अलावा इससे शक भी पैदा होगा। मैं संभाल लूंगा। आर्यवीर ने बलवान के कंधे को थपथपाते हुए उसका सुझाव ठुकरा दिया। सच तो ये था कि आर्यवीर खुद चाहता था कि और लोग आएं ताकि उसे अपना अनुभव और शक्ति बढ़ाने का मौका मिले।
इसके अलावा उसे अभी अभी अग्निदत्त का काला चोला मिला था जो उसके रूप को छिपा सकता था। उसे अब पहचाने जाने का डर नहीं था। मन बनाने के बाद आर्यवीर ने बलवान से कहा कि वह गांव में घूमकर पूछ ले कि किसी को कुछ और तो नहीं मंगवाना, वह सब साथ ले आएगा। जब कोमल ने ये सुना तो वह दौड़ती हुई आई और बोली, भैया आर्यवीर, जब आप वापस आएं तो याद से थोड़ा अच्छा कपड़ा ले आना। कपड़ा? आर्यवीर थोड़ा चकित हुआ। कोमल ने शर्माते हुए सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, आपके कपड़े आपको ठीक नहीं आते। मैं आपके लिए नए कपड़े सिलना चाहती हूँ। ये सुनकर आर्यवीर ने अपने शरीर पर मौजूद मोटे जूट के कपड़ों को देखा और फिर कोमल के लचीले चेहरे को। वह अपनी हंसी न रोक सका। ठीक है, मैं ले आऊंगा। ठीक है, कोमल ने जवाब दिया और तुरंत मुड़कर वहां से चली गई। उसे जाते देख आर्यवीर के मन में ममता और अपनेपन की लहर दौड़ गई। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान तैरने लगी। डॉट डॉट डॉट। शाम के समय जब सूरज ढलने को था, आर्यवीर निकलने के लिए तैयार हुआ। वह सुरंग से होकर गुजरा और अग्निदत्त वाला काला चोला पहन लिया। ये पक्का करने के बाद कि पीछे वाले पहाड़ पर कोई नहीं है, उसने चुपचाप त्रिसहस्त्र विद्युत वेग का प्रयोग किया और बिजली की गति से दूर निकल गया। धीरे धीरे रात ढलने लगी और आर्यवीर आखिरकार जलपुर कस्बे में पहुंच गया। भले ही इसे छोटा कस्बा कहा जाता था, लेकिन ये छोटा बिल्कुल नहीं था। आर्यवीर ने दूर से एक नज़र डाली तो उसे लगा कि यह कस्बा कम से कम कुछ फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है। शहर की दीवारें बहुत ऊंची थीं और फाटकों पर पहरेदार तैनात थे। समय समय पर जलपुर कस्बे के ऊपर आसमान में तलवारों पर उड़ते हुए साधक देखे जा सकते थे। जब आर्यवीर कस्बे के भीतर दाखिल हुआ तो वहां काफी चहल पहल थी। रात का बाजार गुलजार था और हर तरफ रोशनी थी। कई धर्मशालाओं में शोर शराबा था। बहुत से साधक शराब पी रहे थे और गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर शुरुआती स्तर के चेले ही थे। आर्यवीर ने एक सरसरी नजर डाली और जाने ही वाला था कि अचानक उसे अपने पास से एक परिचित आकृति गुजरती हुई दिखी। क्या ये वही है? आर्यवीर के मन में विचार कौन था? वह आकृति उस पहली महिला की थी जिसे आर्यवीर ने इस दुनिया में आने के बाद देखा था। वह दिव्य ज्योति आश्रम की तारा थी। तभी दिव्य ज्योति आश्रम की पोशाक पहने कुछ और युवा साधक भी वहां आ गए। वे तलवारें लटकाए धर्मशाला से बाहर निकल रहे थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। साफ था कि वे अभी खाना खाकर निकले थे। जब वे लोग बाहर आए तो उनकी नज़र एक साथ आर्यवीर पर पड़ी और वे चौंक गए। तारा ने आर्यवीर को नहीं पहचाना क्योंकि उसने काला चोला पहना हुआ था। न केवल उसका चेहरा ढका था, बल्कि उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा और दबाव निकल रहा था। वे लोग इसी भारी दबाव की वजह से उसकी ओर आकर्षित हुए थे। आर्यवीर को उनसे कोई मतलब नहीं था और वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। वह बिना कुछ बोले उनके पास से निकल गया। अभी वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसने उन लोगों को फुसफुसाते सुना। कितनी जबरदस्त आभा है! इस व्यक्ति का पहनावा कितना अजीब है और इसकी साधना का स्तर कितना ऊंचा है। जब ये हमारे पास खड़ा था तो मुझे दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था। ये बहुत शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बधाई हो, आर्यवीर ने सफलतापूर्वक प्रभाव जमाया। पुरस्कार 10 प्रभाव अंक। आर्यवीर के दिमाग में तंत्र की घंटी बजी और वह खुश हो गया। उसने सोचा कि उसका अंदाजा सही था, ये काला चोला प्रभाव जमाने का बहुत अच्छा जरिया है। उसे लगा कि उसे इसे पहनकर अक्सर गलियों में घूमना चाहिए। अरे हाँ, क्या तुम लोगों ने सुना? आज कुछ संघ बड़ी मुसीबत में फंस गए। सुना है कि जिस व्यक्ति की हमें तलाश थी वह पर्वत गांव में था। अंत में कुछ संघ प्रमुखों ने वहां हमला किया और वे सब मारे गए। केवल सूर्यास्त संघ के 2 चेले ही बचकर भाग पाए। बेशक मुझे पता है, सूर्यास्त संघ के लोग आज इस बारे में चर्चा करने हमारे दिव्य ज्योति आश्रम भी आए थे। मैंने ये भी सुना है कि उस व्यक्ति की पहुंच बहुत ऊपर तक है। वह किसी बहुत बड़ी हस्ती का शिष्य है। तभी पीछे चल रहे दिव्य ज्योति आश्रम के चेले फिर से बातें करने लगे। ये बातें आर्यवीर के कानों में पड़ीं। वह वहीं ठिठक गया और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। यह क्या हो रहा है? मेरी पहुंच ऊपर तक है और मैं किसी बड़ी हस्ती का चेला हूं। आर्यवीर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य ज्योति आश्रम के चेलों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा। अभी तो मैंने पाताल लोक में कदम भी नहीं रखा और मेरे चर्चे पहले ही शुरू हो गए। बुरा नहीं है, यह एक अच्छा संकेत है। आर्यवीर का अहंकार संतुष्ट हुआ और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह जाने की जल्दी में नहीं था। वह दीवार के सहारे टिक गया और ऐसे दिखावा करने लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके कान दिव्य ज्योति आश्रम के चेलों की बातों पर लगे थे। कहा जाता है कि वह हस्ती पूरे पूर्वी महाद्वीप में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि हमारे महंत जी भी उनसे डरते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उस हस्ती का नाम क्या है? मैंने सुना है कि उनका नाम भैरव बाबा है। बिल्कुल सही। आज दोपहर जब सूर्यास्त संघ वाले हमारे महंत जी से मिलने आए थे तब मैं दरवाजे पर पहरा दे रहा था। जब हमारे महंत जी ने भैरव बाबा का नाम सुना तो वे बहुत चौंक गए।
उन्होंने उन्हें वरिष्ठ भैरव कहकर पुकारा। जरा सोचो, हमारे महंत जी को भी जिन्हें वरिष्ठ कहना पड़े, वे कितने शक्तिशाली होंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं वह वरिष्ठ भैरव का शिष्य है? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये सच है, मैं सूर्यास्त संघ के उस चेले को अच्छे से जानता हूँ। मैंने खुद उससे सुना है कि वह वरिष्ठ भैरव का ही शिष्य है। इसमें कोई शक नहीं है। डॉट 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 बधाई हो, आर्यवीर ने सफलतापूर्वक प्रभाव जमाया। पुरस्कार 10 प्रभाव अंक। ये सुनकर आर्यवीर के दिमाग में फिर से सूचना गूंजी। वह एक पल के लिए रुका। धत तेरी की, इसे भी प्रभाव जमाना कहते हैं। ऐसा लगता है कि जब तक वह अपना नाम बनाता रहेगा और लोग उसके बारे में बात करेंगे तब तक उसका प्रभाव बढ़ता रहेगा। खैर, उनकी बातें सुनकर आर्यवीर को समझ आने लगा कि माजरा क्या है। तो यह उन 2 सूर्यास्त संघ के चेलों का काम था जो आज भाग गए थे। उस समय गुरु लखन और दूसरों ने गलती से मान लिया था कि आर्यवीर भैरव बाबा का शिष्य है। जब दूसरों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपने बड़ों को बताया और अंत में यह अफवाह फैल गई। हालांकि आर्यवीर का इसे साफ करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उसे प्रभाव जमाने का एक और मौका मिल गया हो। भैरव बाबा, यहाँ तक कि दिव्य ज्योति आश्रम के महंत भी उन्हें वरिष्ठ कहते हैं। भला वे मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर मैं इस नाम का फायदा न उठाऊं तो ये खुद के साथ नाइंसाफी होगी। आर्यवीर के होंठों पर एक मुस्कान आए और वह रसद खरीदने के लिए तुरंत वहां से निकल गया। डॉट 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 उसी समय दूर दिव्य ज्योति आश्रम के सभा कक्ष में कुछ संघ प्रमुख और नेता, जिनमें दिव्य ज्योति आश्रम के महंत दानवीर भी शामिल थे, चर्चा के लिए बैठे थे। उनकी चर्चा का विषय अभी भी आर्यवीर ही था, लेकिन वे ज्यादातर भैरव बाबा के बारे में बात कर रहे थे। यह कोई छोटी बात नहीं है। वरिष्ठ भैरव का स्वभाव बहुत ही विचित्र है। उनकी प्रतिष्ठा, खैर आप सभी इस बारे में जानते ही हैं। अगर हमने वास्तव में उनके शिष्य को चोट पहुंचाई तो उनके गुस्से के परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक छोटे संघ के बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। बकवास, आपके संघ को कोई नुकसान नहीं हुआ है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हमारे सूर्यास्त संघ के कितने ही चेले मारे गए हैं और 2 स्वर्ण स्तर के बुजुर्गों का अंत हो गया है। अगर हम इस बात को ऐसे ही छोड़ दें तो अग्नि प्रदेश में हमारे संघ की क्या इज्जत रह जाएगी? सही कहा, हमारे संघ को भी भारी नुकसान हुआ है। हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। वह लड़का बहुत क्रूर था। महंत दानवीर जी, कृपया हमारी मदद करें। महंत दानवीर जी, हमारी सहायता करें। तुरंत ही कई संघ प्रमुख खड़े हो गए और मुख्य कुर्सी पर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने झुककर उनसे आगे आने का अनुरोध किया। वह व्यक्ति श्वेत रेशमी वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह काफी प्रभावशाली दिख रहा था। वह दिव्य ज्योति आश्रम के प्रमुख महंत दानवीर थे। दानवीर कई वर्षों से नवजन्म की अवस्था में थे। उनकी शक्ति का स्तर अब 5वें पायदान पर था, जो अग्नि प्रदेश के सम्राट से मात्र एक स्तर कम था। यही कारण था कि उनका आश्रम इतने बड़े क्षेत्र में अपना दबदबा रखता था। इस समय उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, जैसे उन्हें लग रहा हो कि यह मामला संभालना आसान नहीं है। भैरव बाबा का नाम उन्होंने अपनी जवानी में सुना था और उनसे कुछ बार मिले भी थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि वरिष्ठ भैरव कितने खतरनाक हैं। हालांकि वे पिछले सैकड़ों वर्षों से पूर्वी महाद्वीप में नहीं देखे गए थे। अब अचानक एक युवक का सामने आकर खुद को उनका शिष्य बताना दानवीर के मन में संदेह पैदा कर रहा था। उन्होंने सुना था कि उस युवक के पास कई अनोखे खजाने हैं। वह जमीन को छोटा करके भाग सकता था और एक शक्तिशाली साधक की पकड़ से बच निकला। फिर उसने पर्वत गांव में एक विशाल सुरक्षा कवच बनाया और अपनी कम उम्र और स्तर के बावजूद 10 से अधिक साधकों को मार गिराया, जिनमें कई स्वर्ण स्तर के बुजुर्ग भी शामिल थे। दानवीर के मन के संदेह तुरंत मिट गए। वे लगभग आश्वस्त हो गए कि वह युवक भैरव बाबा का ही शिष्य है। पूरी दुनिया में केवल वरिष्ठ भैरव का शिष्य ही इतना चालाक और हुनरमंद हो सकता था। उसके काम करने का तरीका भी वैसा ही था, दूसरों के खजाने चुराना और दुश्मनों को खत्म करने में कोई दया न दिखाना। कुछ देर सोचने के बाद दानवीर ने छोटे संघों के प्रमुखों की ओर देखा और अंत में अपना मुंह खोला। यह मामला वाकई गंभीर है। वरिष्ठ भैरव के कारनामों के बारे में सबने सुना है। अब जबकि उनका शिष्य हमारे क्षेत्र में आया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हालांकि उसने हमसे मुलाकात नहीं की और हमारे आश्रम का खजाना भी लूटा। उसने हमारे चेलों की जान भी ली है। अगर हम उससे स्पष्टीकरण न मांगे तो ये भी गलत होगा। दानवीर थोड़ा रुके और फिर बोले, ऐसा करते हैं, आप सभी अभी यहीं रुकें। कल मैं उस युवक के पास किसी को भेजूंगा। अगर वह आप सभी से माफी मांग लेता है तो इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। माफी मांगना और बस। अगर कोई और दिन होता तो कोई भी इस पर राजी नहीं होता। लेकिन दानवीर के ये शब्द कहने के बाद किसी ने आपत्ति नहीं जताई, बल्कि सबने सहमति में सिर हिलाया और एक स्वर में कहा, महंत जी, जैसा आप उचित समझें। आखिरकार वे छोटे संघ थे। अभी तक उनके चेहरों पर जो गुस्सा था वह सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए था।
लेकिन अगर उन्हें वास्तव में भैरव बाबा के शिष्य को मारने के लिए कहा जाता तो उनमें इतना साहस नहीं था। अब जब दानवीर ने यह बात कह दी थी तो यह उन छोटे संघों के लिए इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता था। उनके पास इसे न मानने का कोई कारण नहीं था। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि मामला सुलझने वाला है, एक कड़कती आवाज गूंजी, महंत जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एक वृद्ध महिला खड़ी हुई और जोर से बोली। ये वही बुजुर्ग सावित्री थी जो पहले आर्यवीर को मारना चाहती थी और तारा की गुरु थी। माता सावित्री, क्या आपको कोई आपत्ति है? दानवीर ने उनकी ओर देखा और शांति से पूछा। बुजुर्ग महिला ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, उस छोटे बदमाश के हाथ खून से सने हैं। हम उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? इसके अलावा वह भैरव बाबा का शिष्य हो भी सकता है और नहीं भी। उसने कभी अपनी पहचान साबित नहीं की। कुछ दिन पहले वह अग्नि प्रदेश के राजकुमार होने का नाटक भी कर रहा था। वह व्यक्ति एक ठग हो सकता है। अगर हम उसे मार भी दें और बाद में भैरव बाबा आएं तो भी हम अपनी जगह सही होंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सबके चेहरे अजीब से हो गए। अब उन्हें आर्यवीर की पहचान पर शक नहीं था, बल्कि वे और भी आश्वस्त हो गए थे कि वह भैरव बाबा का ही शिष्य है। अपनी पहचान बदलना, क्या यही काम भैरव बाबा को सबसे ज्यादा पसंद नहीं था? उनके शिष्य का ऐसा शौक होना बिल्कुल स्वाभाविक था। दानवीर ने हाथ हिलाते हुए कहा, वह वरिष्ठ भैरव का शिष्य है या नहीं, ये कल पता चल जाएगा जब वह यहाँ आएगा। कल किसी को पर्वत गांव भेजकर उसे यहाँ आमंत्रित करो। बस इतना ही। उनके बोलते ही उनकी आकृति धुंधली होने लगी, जैसे कागज पर पानी की बूंद गिरने से स्याही फैल जाती है। धीरे धीरे वे सभा कक्ष से ओझल हो गए। ऐसी दिव्य शक्तियों के सब आदि थे। वे दानवीर के आखिरी वाक्य का मतलब भी समझ गए थे। अब उस युवक के साथ क्या करना है, ये कल ही तय होगा जब ये पता चलेगा कि वह वास्तव में किसका शिष्य है। अगर वह निकला तो उसे मारना नामुमकिन होगा। एप 13। एक मुख्य और सहायक पात्र। तारांकन आर्यवीर, कहानी का मुख्य नायक। तारांकन उपनाम, अग्निदत्त, कालिदास, वीर प्रताप, कुसुम, पवनपुत्र। तारांकन कोमल, गांव की मासूम लड़की जिसने आर्यवीर की जान बचाई। तारांकन सुलक्षणा, गगन असुर कबीला की रानी, 9 पूंछ वाली लोमड़ी। तारांकन छवि, सुलक्षणा की छोटी बहन। तारांकन सुहासिनी, महापरिवर्तन संप्रदाय की नेता। तारांकन यशोदा देवी, साम्राज्य की विदुषी और प्रभावशाली महिला। तारांकन महाराज अग्निराज, अग्नि साम्राज्य का अहंकारी सम्राट। तारांकन राजकुमारी सूर्या, अग्नि साम्राज्य की राजकुमारी। तारांकन महारानी अंबिका, जल राष्ट्र की शासिका। तारांकन भैरव बाबा, रहस्यमयी और सन की महागुरु। तारांकन महंत दानवीर, दिव्य ज्योति आश्रम का प्रमुख। तारांकन तन्मय, आर्यवीर का विद्वान मित्र। तारांकन शिखा, राजकुमारी की सखी। तारांकन शेरू, वो काला कुत्ता जो असल में ड्रैगन है। 2 छोटे और अन्य पात्र। तारांकन पंकज, सरिता तट गांव का लड़का। तारांकन माता सावित्री, दिव्य ज्योति आश्रम की क्रूर एल्डर। तारांकन सत्येंद्र, दिव्य ज्योति आश्रम का शिष्य। तारांकन तारा, दिव्य ज्योति आश्रम की शिष्या। तारांकन गुरु लखन, सूर्यास्त संघ का एल्डर। तारांकन ललित, सूर्यास्त संघ का एक और एल्डर। तारांकन विशंभर, जिसने भैरव बाबा की कहानी सुनाई। तारांकन लक्ष्य, कोर बेरिंग स्तर का कल्टीवेटर। तारांकन लोकेश और वंश, कल्टीवेटर्स। तारांकन सागर, रक्तधारा संघ का नेता। तारांकन समर, सागर का बेटा। तारांकन यशवर्धन, नीलांबर घाटी का शिष्य। तारांकन विशाल, नीलांबर घाटी का साथी। तारांकन मानस, कविताओं का राजा। तारांकन युवराज आदित्य, शिक्षाभिमानी विद्यार्थी। तारांकन सेनापति लक्ष्मण, राजधानी का रक्षक। तारांकन अर्जुन और बलवान, पर्वत गांव के निवासी। तारांकन मुखिया जी, पर्वत गांव के बुजुर्ग। तारांकन उदिता और वृंदा, असुर कबीले की सदस्य। तारांकन महामंत्री पुत्र, प्रधानमंत्री का बेटा। तारांकन नन्हा टीटू और उनकी दादी माँ। तारांकन पशुराज, जानवरों का राजा। तारांकन पंकज मोर, पीकॉक डिमन। 3 परिवार, संघ और संस्थान। तारांकन ब्रह्मांड विस्फोट संघ, आर्यवीर का गुट। तारांकन दिव्य ज्योति आश्रम, एक प्रमुख आश्रम। तारांकन सूर्यास्त संघ, एक कल्टीवेशन संप्रदाय। तारांकन रक्तधारा संघ, एक शक्तिशाली गुट। तारांकन महापरिवर्तन संप्रदाय, सुहासिनी का संप्रदाय। तारांकन अदृश्य पंथ, गुप्त कल्टीवेटर्स का समूह। तारांकन नीलांबर सुगंध घाटी, एक सुंदर घाटी और संप्रदाय। तारांकन नीलम खड्ग अकादमी, तलवारबाजी की अकादमी। तारांकन ज्ञानपथ संघ, विद्वानों का संप्रदाय। तारांकन भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय, नकारात्मक शक्तियों वाला गुट। तारांकन पवन पुत्र डकैत गिरोह, लुटेरों का समूह। तारांकन गगन असुर कबीला, सुलक्षणा का कबीला। तारांकन सहस्त्र असुर कबीला, असुरों का एक और कबीला। तारांकन प्राच्य विद्या केंद्र, पूर्वी कॉलेज। तारांकन आर्यभट्ट विशिष्ट विद्यालय, मेधावी छात्रों का केंद्र। तारांकन तक्षशिला विश्वविद्यालय, एक महान विश्वविद्यालय। तारांकन यमदूत, हथियारों का समूह। 4 राज्य, शहर और देश।
तारांकन अग्नि प्रदेश, आग का साम्राज्य। तारांकन जल राष्ट्र, पानी का देश। तारांकन पृथ्वी राज्य, भूमि का देश। तारांकन राजधानी नगर, मुख्य शहर। तारांकन पवन नगर, हवा का शहर। तारांकन पर्वत गांव, पहाड़ियों पर बसा गांव। तारांकन सरिता तट गांव, नदी के किनारे वाला गांव। तारांकन जूलपुर कस्बा, एक छोटा कस्बा। तारांकन कंकाल वन, हड्डियों का जंगल। तारांकन इंद्रकुंड, बिजली का तालाब। तारांकन उत्तरी पाताल सागर, उत्तर का गहरा समुद्र। 5. व्यवसाय और खान पान। तारांकन आर्यवीर भोजनालय, आधुनिक खान पान केंद्र। तारांकन महकते पकौड़े की दुकान, स्ट्रीट फूड स्टॉल। तारांकन चटपटे पंख, ग्रिल्ड विंग्स की दुकान। तारांकन शीतल अमृत, आइसक्रीम पार्लर। तारांकन चाय की टपरी, साधारण चाय की दुकान। तारांकन मुसाफिरखाना, धर्मशाला, ठहरने की जगह। उस रात आर्यवीर नगर में टहलने निकला। रास्ते में कई कल्टीवेटर्स वहां से गुजर रहे थे। वे सभी उसके काले कपड़ों की ओर आकर्षित हो रहे थे। हालांकि उसके भीतर से निकलने वाले दमनकारी प्रभाव के कारण किसी ने उसे उकसाने का साहस नहीं किया। हर किसी ने अपना रास्ता बदलना ही बेहतर समझा। इस तरह आर्यवीर न केवल कुछ चीज़ें खरीदने में सफल रहा बल्कि उसने दिखावा करने के कई अंक भी अर्जित किए। देर होने के कारण कई दुकानें रात के लिए बंद हो रही थीं। आर्यवीर के पास फिलहाल किसी धर्मशाला में ठहरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगली सुबह नगर में काफ़ी हलचल थी। ज़्यादातर दुकानें व्यापार के लिए खुल चुकी थीं। आर्यवीर ने एक बार फिर नगर का चक्कर लगाया। कल्टीवेटर्स की हैरान और डरी हुई निगाहों के बीच वह सिर ऊंचा करके चल रहा था। चलते समय उसके काले कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वह पूरे आत्मविश्वास में था। उसके दिमाग में सिस्टम लगातार बीप कर रहा था और उसके दिखावे के अंक बढ़ रहे थे। अंत में काफ़ी मशक्कत के बाद वह अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीदने में सफल रहा। तब तक आर्यवीर के अंक काफ़ी बढ़ चुके थे। 25 अंकों से शुरू होकर वह 130 अंकों तक पहुंच गया था, जिससे उसे बड़ा लाभ हुआ। इसके बाद वह संतुष्टि के साथ नगर से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने नगर की सीमा छोड़ी उसने आसपास किसी के न होने का फ़ायदा उठाते हुए सारा सामान सिस्टम की तिजोरी में रख दिया। साथ ही उसने अपने काले कपड़े बदलकर साधारण मोटे सूती कपड़े पहन लिए। मुंह में हरी घास दबाए हुए वह खुलेआम पर्वत गांव की ओर चल पड़ा। असल में इस व्यक्ति के इरादे नेक नहीं थे। वह अपना असली रूप दिखाकर सड़क पर इसलिए चल रहा था ताकि लोग उसे पहचान लें। फिर वह उन पर हमला करके भारी मात्रा में दिखावे के अंक और अनुभव प्राप्त करना चाहता था। ये दुख की बात थी कि आज आर्यवीर की किस्मत ने साथ नहीं दिया। रास्ते में उसे केवल कुछ ही कल्टीवेटर्स मिले। मुख्य बात यह थी कि जब भी कोई उसे देखता तो उनका चेहरा उतर जाता और वे मुड़कर भागने लगते। महज एक रात में आर्यवीर की बदनामी आसपास के इलाकों में दूर दूर तक फैल गई थी। कई कल्टीवेटर्स जानते थे कि उसने पहले एक गोल्डन कोर्स स्तर के योद्धा को मार गिराया था। इसके अलावा उसके पीछे एक शक्तिशाली गुरु का हाथ था, इसलिए कोई भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस स्थिति ने आर्यवीर को चिंतित कर दिया। अगर भविष्य में किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की तो वह अपना स्तर कैसे बढ़ाएगा। अरे ओ सुनो, तुम कौन हो? इधर आओ। हाँ तुम ही, इधर आओ। धत तेरे की, तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। जब उसने आखिरकार अपने सामने कुछ कल्टीवेटर्स को देखा तो आर्यवीर ने उन्हें जल्दी से आवाज दी। अंत में उस व्यक्ति ने उसे एक नज़र में पहचान लिया और ऐसे भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आर्यवीर का चेहरा पछतावे से भर गया। अगर दूसरे उसे नहीं उकसाते तो उसमें केवल स्तर बढ़ाने के लिए लोगों को मारने की हिम्मत नहीं थी। धिक्कार है, तुम लोगों में थोड़ा सा भी धैर्य और इच्छा शक्ति नहीं है। क्या तुम सिर्फ एक छोटी सी बाधा के कारण मुझे मारने का विचार छोड़ दोगे? आर्यवीर उन लोगों के पीछे से चिल्लाया। भागते हुए कल्टीवेटर्स ये सुनकर लड़खड़ा गए और गिरते गिरते बचे। तुमने अकेले ही कई गोल्डन कोर्स स्तर के बुजुर्गों का सामना किया है और तुम किसी बड़े आदमी के शिष्य हो। तुम्हें छूने की हिम्मत कौन करेगा? तुम्हारी पृष्ठभूमि और शक्ति को देखते हुए इसे एक छोटी बाधा कैसे कहा जा सकता है? ये तो आसमानी बिजली के प्रकोप से भी ज्यादा डरावना था। रहने दो, भविष्य में बहुत मौके मिलेंगे। ये देखते हुए कि सब चले गए हैं, आर्यवीर ने अपने होंठ सिकुड़े और रास्ते में स्तर बढ़ाने का विचार छोड़ दिया। उसके पैरों के नीचे बिजली चमकी क्योंकि उसने बिजली जैसी गति वाला मंत्र सक्रिय किया और पर्वत गांव की ओर तेजी से बढ़ा। ... 2 पहाड़ों और एक नदी को पार करने के बाद पर्वत गांव उससे बस कुछ ही दूरी पर था। हालांकि इसी समय आसमान में रोशनी की 2 लकीरें दिखाई दीं। आर्यवीर ने अपना सिर घुमाया और वह खुश हो गया। वे दोनों दिव्य ज्योति आश्रम के शिष्य थे। उनमें से एक युवक था जिसे वह पहचानता था। वह सत्येंद्र था जिससे वह तब मिला था जब वह दिव्य ज्योति आश्रम की तिजोरी से सामान चुरा रहा था। क्या वे मुझे अनुभव के अंक देने आए हैं? लेकिन वे सिर्फ 2 ही क्यों हैं? जैसे ही वह उलझन में पड़ा उन दोनों ने आर्यवीर को देखा और तुरंत अपनी उड़ने वाली तलवारों को उसकी ओर मोड़ दिया। मित्र, मेरे महंत जी आपको दिव्य ज्योति आश्रम में मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं। सत्येंद्र ने आर्यवीर को दोबारा देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। फिर भी उसने अपनी बात कही।
जब आर्यवीर ने महंत शब्द सुना तो वह एक पल के लिए रुक गया। दिव्य ज्योति आश्रम का महंत? अरे बाप रे, वह तो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्तर का एक पुराना खिलाड़ी है और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मेरे वर्तमान स्तर के साथ अगर मैं वहां गया तो क्या मुझे पीट पीट कर जमीन में नहीं गाड़ दिया जाएगा? वहां केवल कोई मूर्ख ही जाना चाहेगा। मैं नहीं जा रहा, आर्यवीर ने रूखा जवाब दिया। सत्येंद्र और दूसरे व्यक्ति ने एक पल के लिए रुककर जल्दी से कहा, मित्र कृपया रुकिए, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। महंत जी ने आपको आश्रम में इसलिए बुलाया है क्योंकि वह आपके और अन्य संघों के बीच की गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं। गलतफहमी दूर करना? आर्यवीर फिर से रुक गया। उसने अचानक उन अफवाहों के बारे में सोचा जो उसने कल छोटे नगर में सुनी थी और तुरंत समझ गया। पूरी संभावना थी कि महंत ने उसकी पहचान को लेकर गलतफहमी पाल ली थी और इसलिए झुकने का फैसला किया था। दिखावा करने का यह एक अच्छा मौका था। आर्यवीर ने अपनी ठुड्डी सहलाई और गहरी सोच में होने का नाटक करते हुए कहा, तो तुम मुझसे शांति की चर्चा करने आए हो? ठीक है, वापस जाओ और अपने महंत से कहो कि वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से आकर मिलें। क्या? सत्येंद्र और दूसरे व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। महंत जी से खुद आकर मिलने को कहना? क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम कुछ ज्यादा ही अभिमानी नहीं हो रहे? आर्यवीर ने सख्त लहजे में कहा, क्यों? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? अगर नहीं जानते तो वापस जाओ और अपने महंत से पूछो। पुरस्कार 20 दिखावा अंक है। डिंग। मेजबान आर्यवीर को सफलतापूर्वक दिखावा करने के लिए बधाई। पुरस्कार 20 दिखावा अंक है। सिस्टम की बीप गूंजी और आर्यवीर मन ही मन हंसा। यह? सत्येंद्र और आश्रम के दूसरे शिष्य ने माथे पर बल डाला और एक दूसरे की ओर परेशान होकर देखा। जाहिर है उन्होंने यह अफवाह सुनी थी कि आर्यवीर भैरव बाबा का शिष्य है। अब आर्यवीर का अहंकारी रवैया देखकर उन दोनों को यकीन हो गया कि अफवाह सच थी। मित्र, हम जानते हैं कि आपका रुतबा ऊंचा है, फिर भी महंत जी और अन्य संघों के नेता और बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना आप थोड़ी देर के लिए मान जाएं? ठीक है ठीक है, ये देखते हुए कि आप दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ चलूंगा। अचानक आर्यवीर ने अपने हाथ हिलाए और उन दोनों की बात बीच में ही काटते हुए आश्रम जाने के लिए सहमत हो गया। शुरू में वह मना करना चाहता था लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पर्वत गांव की सुरक्षा के बारे में सोचा और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उसका 4 दिशाओं वाला सुरक्षा मंत्र अजेय नहीं था। इसका उपयोग केवल उन कल्टीवेटर्स के खिलाफ किया जा सकता था जो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्तर से नीचे थे। अगर महंत खुद आता तो वह मंत्र उसके खिलाफ बेकार हो जाता। अगर वह मंत्र तोड़ देता तो यह आर्यवीर के लिए बड़ा नुकसान होता। इसलिए आर्यवीर ने आश्रम की यात्रा करने का फैसला किया। उसे वहां जाकर दिखावा करना था और अधिक अंक कमाने थे। वैसे भी उसके पास सिस्टम की तिजोरी में दिव्य पलायन प्रतीक था। दिखावा करने के बाद वह भाग निकलेगा और पर्वत गांव लौटकर उच्च स्तर के मंत्र का इंतजाम करेगा। आर्यवीर ने सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था, इसलिए उसने शांति से बिजली की गति वाला मंत्र सक्रिय किया और बिजली की तरह आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। कितनी तेज तकनीक है, वह बिजली को भी नियंत्रित कर सकता है। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। सत्येंद्र और दूसरा शिष्य जमीन पर उतरे और आर्यवीर की तकनीक देखकर दंग रह गए। ये दिव्य ज्योति आश्रम में आर्यवीर की दूसरी यात्रा थी। विशाल द्वार सफेद संगमरमर से बना था और चमक रहा था। पत्थर की पट्टिका पर दिव्य ज्योति आश्रम शब्द बड़े ठाठ से उकेरे गए थे। द्वार को देखकर बादलों के भीतर एक विशाल प्रशिक्षण मैदान की झलक मिल रही थी। दूर लाल खपरेल वाली छतों की कतारें थीं। आसमान में रोशनी की अनगिनत लकीरें थीं। ये आश्रम के शिष्य थे जो अपनी तलवारों पर उड़ रहे थे। ये है असली दिव्य ज्योति आश्रम। आर्यवीर मंत्रमुग्ध हो गया। पहली बार जब वह यहाँ आया था तो वह एक दुर्घटना थी। पलायन प्रतीक ने उसे बाहरी आश्रम की तिजोरी में भेज दिया था, इसलिए उसने तिजोरी खाली कर दी थी और वहां से गायब हो गया था। उसे इस भव्य आश्रम को देखने का मौका नहीं मिला था। इस बार उसने मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश किया और आश्रम की भव्यता देखकर हैरान रह गया। सर्र। इस बीच रोशनी की 2 लकीरें वहां पहुंची। सत्येंद्र और आश्रम का दूसरा शिष्य आर्यवीर के पास आकर उतरे। मित्र कृपया इस ओर आइए। वे दोनों आर्यवीर के प्रति बहुत विनम्र थे और उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। आर्यवीर ने सिर हिलाया और उनके पीछे चल दिया। बेशक उसने एक पलायन प्रतीक भी निकाल लिया था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह तुरंत भागने में सक्षम होता। लेकिन यात्रा काफी सुचारू रही। परियों की दुनिया जैसे दिखने वाले पुल को पार करने के बाद आर्यवीर को बीच में बने एक बड़े हॉल में ले जाया गया। यह आश्रम का मुख्य बैठक कक्ष था। हॉल के बाईं और दाईं ओर कई संघों के नेता और बुजुर्ग बैठे थे। हॉल के बीच में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका व्यक्तित्व काफी विद्वान जैसा था। वह दिव्य ज्योति आश्रम का महंत दानवीर था। जैसे ही आर्यवीर प्रकट हुआ सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं और वे उसे परखने लगे। आर्यवीर नाखुश हुआ और पास के एक बूढ़े आदमी को घूरते हुए बोला, क्या देख रहे हो? डिंग। मेजबान आर्यवीर को सफलतापूर्वक दिखावा करने के लिए बधाई।
पुरस्कार 20 दिखावा अंक है। उसके दिमाग में सिस्टम की बीप गूंजी। हालांकि जैसा उसने सोचा था कि वह बूढ़ा पलट कर कहेगा, देख रहा हूं तो क्या हुआ, वैसा नहीं हुआ। उस बुजुर्ग ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो और अपना सिर घुमाकर चाय पीने लगा। बाकी लोग भी सूखे गले से खांसे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। उन्हें लगा कि आर्यवीर का ये व्यवहार महान भैरव बाबा के शिष्य के स्वभाव के अनुरूप ही है। महंत दानवीर ने अपनी बाहें सिकुड़ी और पूछा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या वरिष्ठ भैरव बाबा तुम्हारे गुरु हैं? ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, आर्यवीर ने गुस्से में जवाब दिया। उसके दिमाग में पुरस्कार की सूचना फिर से गूंजी। ... हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई दंग रह गया और सोचने लगा कि यह युवक कुछ ज्यादा ही निडर है। इतना गर्म स्वभाव होने के लिए उसकी पृष्ठभूमि वाकई शक्तिशाली होनी चाहिए। दानवीर भी दंग रह गया। उसकी राय में भले ही यह युवक भैरव बाबा का शिष्य था, लेकिन उसके सामने इतना बेधड़क होने का कोई कारण नहीं था। कम से कम वह एक इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्तर का कल्टीवेटर और एक महंत था। आर्यवीर को महसूस हुआ कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही दिखावा कर दिया है, इसलिए उसने कहा, क्या तुमने मुझे शांति वार्ता के लिए नहीं बुलाया था? चलिए बात करते हैं, दूसरी चीजों के बारे में मत पूछो। मेरे गुरु को सवाल जवाब पसंद नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले वहां मौजूद हर कोई मन ही मन सब समझ गया। उसके गुरु को पसंद नहीं है? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि भैरव बाबा ही उसके गुरु थे? बाल बाल बचे वे उसे मौत के घाट उतारने ही वाले थे। किस्मत से अब वे इसकी भरपाई कर सकते थे। उनमें से कई लोगों ने चुपके से राहत की सांस ली। दानवीर ने माथा सिकुड़ा और आर्यवीर को घूरते हुए कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, आज हमने तुम्हें तुम्हारे और अन्य संघों के बीच की गलतफहमी को सुलझाने के लिए बुलाया है। हाँ कहो, तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो? आर्यवीर ने सिर हिलाया। उसका लहजा न तो झुकने वाला था और न ही दबने वाला। दानवीर ने भीड़ की ओर देखा और कहा, यह मामला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि तुमने पहले मेरे आश्रम की तिजोरी चुराई। रुको, दानवीर की बात पूरी होने का इंतजार किए बिना आर्यवीर ने उसे बीच में ही टोक दिया और घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हारी तिजोरी कब चुराई? क्या मजाक कर रहे हो? मैंने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया। ... दानवीर दंग रह गया। कुछ देर बाद उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, हमारे पास गवाह हैं। सत्येंद्र, तुम बताओ। सत्येंद्र दरवाजे पर खड़ा था। महंत की बात सुनकर वह तुरंत आगे बढ़ा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आर्यवीर ने अचानक एक मासूम सी मुस्कान बिखेरी और हंसते हुए कहा, हा, तो भाई सत्येंद्र भी यहाँ हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था, कृपया बुरा न माने। मैं आर्यवीर हमेशा अपनी बात का पक्का रहा हूँ। हाँ, वह तिजोरी वाकई मैंने ही चुराई थी। ... सबकी आंखें फड़कने लगीं। वे निशब्द थे। दानवीर ने एक गहरी सांस ली। वह उससे बहस करने के मूड में नहीं था। उसने अपनी बात जारी रखी, पहले तुमने मेरी तिजोरी चुराई, फिर तुमने दूसरे संघों के शिष्यों और बुजुर्गों को मार डाला। रुको, आर्यवीर ने उसे रोका और ऊंची आवाज में कहा, मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं मारा। धत्तेरी, मैंने आज तक इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। वहां मौजूद हर कोई खून के घूंट पीकर रह गया। कुछ गरम मिजाज बुजुर्गों ने तो अपना आपा खो दिया था और वे आर्यवीर को थप्पड़ मारकर खत्म कर देना चाहते थे। दानवीर का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, अगर तुम्हारा यही रवैया है तो हम आगे बात नहीं कर सकते। अगर बात नहीं कर सकते तो रहने दो। मैं अपने गुरु को भेजूंगा, वह खुद तुमसे बात करेंगे। विदा। आर्यवीर जाने ही वाला था। सब बेचैन हो गए। चेला ही इतना मुश्किल है, अगर गुरु आ गया तो क्या अनर्थ होगा। पास के एक बुजुर्ग जल्दी से खड़े हुए और उसे वापस खींच लिया। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई बेचैन मत हो। महंत दानवीर का वह मतलब नहीं था। अगर वह मतलब नहीं था तो और क्या मतलब हो सकता है? मैंने पहले ही पूछा है कि आप इसे कैसे हल करना चाहते हैं, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। इसके बजाय आप पुरानी बातें कर रहे हैं। जैसा कि पुराने लोगों ने कहा है, बीती ताही बिसार दे। बार बार वही बात उठाने का क्या फायदा? आर्यवीर ने बिना सोचे समझे उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। सब निशब्द थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, किस पुराने आदमी ने ऐसी बकवास की है। तुम बस अपनी गलती से मुकरना चाहते हो। दानवीर का चेहरा और भी खराब होता जा रहा था, फिर भी उसने अपना आपा नहीं खोया। इसके बजाय उसने अपना गुस्सा दबाया और कहा, चूंकि तुम्हें सीधी बात पसंद है तो चलिए साफ बात करते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैंने विभिन्न संघों के साथ चर्चा की है। आज तुम्हें बस सबके सामने माफी मांगनी है और हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे। बेशक तुम मना भी कर सकते हो, आखिरकार तुम वरिष्ठ भैरव के शिष्य हो। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन पर्वत गांव के लोगों का जीवन ऐसा नहीं है जिसे तुम सुरक्षित रख सको। जब आर्यवीर ने यह सुना तो वह ठंडी हंसी हंसा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि दो संभावित परिणाम हो सकते हैं। दानवीर ने सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया, मेरा दिव्य ज्योति आश्रम बहुत पुराना है। हमारे पास अनगिनत खजाने हैं और उनमें से एक मंत्र भेदक शटल है।
ये दुनिया के सभी साधारण मंत्रों को तोड़ सकता है, इसलिए तुमने जो सुरक्षा कवच बनाया है वह अजेय नहीं है। मंत्र भेदक शटल, सभी साधारण मंत्रों को तोड़ने में सक्षम। हे जब मैं अपना दिखावा पूरा कर लूंगा तो वापस जाकर एक मध्यम स्तर के मंत्र का इंतजाम करूंगा, फिर देखता हूं तुम उसे कैसे तोड़ते हो। आर्यवीर मन ही मन ठंडी हंसी हंसा और अपना सिर हिला दिया। मेरे लिए माफ़ी मांगना नामुमकिन है। जब मैंने पहली बार कल्टीवेशन शुरू किया था तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि मैं चाहे जो भी करूं मुझे कभी अपनी गलती नहीं माननी चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वह मुझे आश्रम से निकाल देंगे। मैंने उनके माथे पर एक थप्पड़ जड़ दिया था और उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक मेरा पीछा किया था। फिर भी मैंने अपनी गलती नहीं मानी। और अब इस मोड़ पर वह रुका और उसने भीड़ पर अपनी ठंडी निगाहें डालीं। फिर उसने अपनी बात जारी रखी, आप चाहते हैं कि मैं अपनी गलती मानूं? क्या आपकी इतनी औकात है? एप 14 धृष्टता। अंततः कुछ क्रोधी स्वभाव के बुजुर्ग और अधिक सहन न कर सके और उसे फटकारने के लिए खड़े हो गए। आर्यवीर ने उन पर एक नज़र डाली और अपना सिर हिलाया। अगर आप लोगों का यही रवैया रहने वाला है तो मेरे पास आपसे बात करने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे गुरु को ही बात करने दें। वे कुछ बुजुर्ग हतप्रभ रह गए। उन्होंने कुछ गहरी सांसें ली लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाए। बैठक कक्ष का माहौल एक बार फिर गतिरोध में फंस गया। कोई भी आर्यवीर को नाराज करने को तैयार नहीं था, लेकिन कोई भी अपने स्वाभिमान को त्याग कर शांति की पहल करने को भी तैयार नहीं था। वास्तव में आर्यवीर हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था। 2 जीवन जीने के बाद वह अच्छी तरह जानता था कि ऐसी स्थिति को कैसे संभालना है। चूंकि उसके पास इतना शक्तिशाली गुरु था इसलिए वह बहुत मिलनसार नहीं हो सकता था। इसके अलावा अफवाहें थीं कि भैरव बाबा एक संकी व्यक्ति थे, इसलिए उसे और भी अधिक अहंकारी होना पड़ा। अगर वह आसानी से लोगों के इस समूह से माफ़ी मांग लेता तो इससे संदेह पैदा होता। यदि अंत में उसकी पहचान उजागर हो जाती तो यह निश्चित रूप से अन्य संप्रदायों से और अधिक प्रतिशोध को आकर्षित करता। सिस्टम उसके हाथों में होने के कारण वह किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। हालांकि इसके कारण पर्वत गांव के ग्रामीणों के लिए खतरा पैदा हो सकता था, इसलिए उसे अंत तक ये नाटक जारी रखना था। आर्यवीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन सोचा, मुझे अपना रौब जमाना ही होगा। ... चूंकि तुम माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाना चाहिए? कुछ पल की खामोशी के बाद महंत दानवीर ने अंततः अपना मुंह खोला और पूछा। आश्चर्य की बात यह थी कि महंत का स्वर पहले जैसा ठंडा नहीं था, इसके बजाय यह अधिक सहज था। आर्यवीर मन ही मन हंसा। ऐसा लग रहा था कि उसका अभिनय कौशल मानक के अनुरूप था। यहाँ तक कि दिव्य ज्योति आश्रम का ये प्रमुख भी उसकी पहचान पर विश्वास करने लगा था। हालांकि उसने सुना था कि यह महंत पहले कुछ बार भैरव बाबा से मिल चुका था। यह अच्छा है, मैं अभी भी उसका उपयोग कर सकता हूँ। आर्यवीर का दिल धड़क उठा और उसने गहरे विचार में होने का नाटक किया। फिर उसने कहा, ऐसा करते हैं। चूंकि यह गलतफहमी मेरी वजह से हुई है और आप सभी मेरे वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं कुछ समय के लिए दिव्य ज्योति आश्रम की इस कीमती भूमि को उधार लूंगा। मैं एक भोज आयोजित करूंगा और आप सभी को अच्छे भोजन के लिए आमंत्रित करूंगा। इस तरह हम सब दोस्त बन सकते हैं। महंत जी, आपका क्या विचार है? अपनी बात समाप्त करने के बाद आर्यवीर ने महंत दानवीर की ओर देखा, उन्हें एक सार्थक नज़र दी और हल्के से मुस्कुराया। यह ऐसा था जैसे वह महंत दानवीर को संकेत दे रहा था कि वे दोस्त हैं, इसलिए वह उसे धोखा नहीं दे सकता। महंत दानवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और सिर हिलाया। दिव्य ज्योति आश्रम को कोई आपत्ति नहीं है। आज रात हम आपको भोज के लिए बाहरी आश्रम का प्रशिक्षण मैदान दे सकते हैं। ये देखकर अन्य संप्रदायों के लोगों ने तुरंत समर्थन किया। युवा मित्र आर्यवीर, आप बहुत विनम्र हैं। हमारे प्रज्वलित ज्वाला संघ को कोई आपत्ति नहीं है। आइए आज रात तब तक घर न जाएं जब तक हम मदहोश न हो जाएं। हमारे कांगशान संघ को भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लोयांग संघ को भी कोई आपत्ति नहीं है। अंत में लोयांग संघ के नेता ने अपना गुस्सा पी लिया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि दिव्य ज्योति आश्रम भी इस बारे में गणनात्मक नहीं था। वे तो बस एक छोटा सा संघ थे, तो वे इसके बारे में गणनात्मक क्यों होते? इसके अलावा यह मामला मूल रूप से इसलिए था क्योंकि वे लालची थे और दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते थे। वे खजाने के लिए आर्यवीर को मारना चाहते थे, लेकिन अंत में उनके कई शिष्य और बुजुर्ग मारे गए। अब वे केवल ये नाटक कर सकते थे कि उन्होंने मौन रहकर कष्ट सहा है। इस प्रकार एक शत्रुता जो केवल उनके बीच ही मौजूद हो सकती थी, एक भोज द्वारा तुरंत सुलझ गई। लेकिन अंत में भैरव बाबा नाम ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जैसे ही रात हुई, दिव्य ज्योति आश्रम ने वास्तव में एक भोज आयोजित किया। आर्यवीर एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया था जिसे खुश करने के लिए सभी संघ आपस में लड़ रहे थे। वह जहां भी जाता लोग उसके सम्मान में जाम उठाते। उसे भैरव बाबा के शिष्य की उपाधि से बेवजह नवाजा गया था। स्वाभाविक रूप से वह रौब जमाने के इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता था।
पीने के अवसर का उपयोग करते हुए उसने संघ के नेताओं और बुजुर्गों के सामने डींगे मारनी शुरू कर दी। पीछे मुड़कर देखते हुए मुझे याद है कि एक बार मेरे गुरु मुझे प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे ले गए थे। हम एक संघ में गए। वह संघ बहुत विनम्र था। मिलते ही उन्होंने मुझे ढेर सारे खजाने दिए, ये कहते हुए कि यह मेरे लिए एक उपहार है। इसने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा। बाद में उस संघ का उनके दुश्मनों द्वारा पीछा किया जा रहा था। चूंकि मैं एक नेक और वफादार व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा और अपने गुरु को मदद के लिए साथ ले गया। अंत में हमने उस संघ के सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। जब सबने ये सुना तो वे दंग रह गए। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, ये क्या आप हमें उपहार देने का संकेत दे रहे हैं? प्रज्वलित ज्वाला संघ के बुजुर्गों में से एक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपना मदिरा का प्याला उठाया और कहा, हमारे युवा मित्र और वरिष्ठ भैरों के वीरतापूर्ण रूप के साथ आप जहां भी जाएंगे निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। मैं पहले आपके नाम का जाम पीता हूँ। साथ ही यहाँ कुछ जादुई हथियार हैं, इन्हें मेरी ओर से उपहार के रूप में समझें। मुझे आशा है कि हमारे युवा मित्र आर्यवीर को कोई आपत्ति नहीं होगी। युवा मित्र आर्यवीर, कांगशान संघ की ओर से मैं भी आपके नाम का जाम पीता हूँ। साथ ही यहाँ 800 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटियाँ हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। छी, सिर्फ जड़ी बूटियों के कुछ डंठल। युवा मित्र आर्यवीर, मेरा अग्नि बादल संघ आपको 9 चक्रों वाली रक्त स्नान की औषधि की एक बोतल देगा। ये औषधि शरीर को मजबूत करने और रक्त के शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाती है। ऋषि बनने के लिए यह एक आवश्यक औषधि है। एक बुजुर्ग ने उदारतापूर्वक खड़े होकर कहा। सभी ने गहरी सांस ली। यह अग्नि बादल संघ बहुत ही क्रूर था। भैरव बाबा को खुश करने के लिए वे इतने उदार थे। उन्होंने उसे 9 चक्रों वाली रक्त स्नान की औषधि की एक बोतल दी। कहा जाता था कि उनके पूरे संघ के पास केवल 3 बोतलें थीं। अया, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आर्यवीर ने एक शर्मीली मुस्कान दिखाए और इसे अस्वीकार करने का नाटक किया। युवा मित्र आर्यवीर, आप मेरे साथ किसी बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में मुझे एक मित्र मानते हैं तो कृपया इसे स्वीकार करें। अग्नि बादल संघ के बुजुर्ग ने कहा और तुरंत गोलियों की बोतल आर्यवीर के हाथों में थमा दी। उसने ऐसा भाव भी बनाया जैसे कह रहा हो, यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं। आर्यवीर केवल अनिच्छा से गोलियों को स्वीकार कर सका। बेशक उसने अन्य संघों के उपहार भी स्वीकार किए। एक भोजन के बाद उसने अपने सिस्टम के भंडारण स्थान को भर दिया और काफी संख्या में रौब जमाने वाले अंक प्राप्त किए। उसी समय दिव्य ज्योति आश्रम के एक अटारी में एक शिष्य जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत को कुछ समझा रहा था। जब बुढ़िया ने पूरी बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह अविश्वास में चिल्लाई, तुमने क्या कहा? न केवल महंत ने उस छोटे कमीने से माफी नहीं मंगवाए, बल्कि उन्होंने उसे भोज के लिए बाहरी आश्रम का प्रशिक्षण मैदान भी उधार दे दिया। यह महिला तारा की गुरु माता सावित्री थीं। शायद वह बहुत गुस्से में थी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके हाथ में चाय का प्याला पाक की आवाज के साथ जमीन पर गिरकर टूट गया। माता सावित्री, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिव्य ज्योति आश्रम का वह शिष्य इतना डर गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। बुढ़िया का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में क्रूरता की चमक आ गई। ये व्यक्ति विश्वासघाती और दुष्ट है। उसने मेरे शिष्य के साथ अभद्रता भी की। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। बुढ़िया की नज़र घुटने टेके हुए शिष्य पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा प्रतीक चिन्ह लो और मंत्र तोड़ने वाला शटल निकालने के लिए आंतरिक आश्रम के खजाना घर जाओ। याद रखना, मैं नहीं चाहती कि महंत सहित किसी और को इसके बारे में पता चले। क्या तुम समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। शिष्य ने बुढ़िया का प्रतीक चिन्ह प्राप्त किया और घबराहट में खजाना घर की ओर भागा। रात गहरी हो गई और कुछ घंटों के बाद आर्यवीर का भोज समाप्त होने वाला था। कई संघ के नेताओं और बुजुर्गों ने जी भरकर शराब पी। जाने से पहले उन्होंने आर्यवीर को अपने साथ खींच लिया और उसे उनके साथ पीना जारी रखने के लिए कहा। आर्यवीर ने विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। दिव्य ज्योति आश्रम में पूरे दिन रौब जमाने के बाद इस भोज सहित उसने कुल 200 रौब जमाने वाले अंक अर्जित किए थे। यह उसके लिए सबसे सस्ते मध्यवर्ती मंत्र के बदले में पर्याप्त था। सिस्टम इंटरफेस खोलते ही उसकी व्यक्तिगत जानकारी उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। मेजबान आर्यवीर, साधना स्तर कोड बियरिंग स्टेज स्तर 5 निपुणता, रौब जमाने वाले अंक 280 अंक, कौशल प्राचीन पंचतत्व कला मध्यवर्ती, क्षमताएं बढ़ते ड्रैगन के 9 परिवर्तन, अधिकतम विद्युत गति, अधिकतम सैन्य गुप्त अक्षर 0% प्रगति, ज्वाला निगलने वाली लहर 0% प्रगति, 6 शारीरिक रूप 0% प्रगति। सार कौशल अंक 330 अंक, व्यवसाय कोई नहीं, पद पूर्वी महाद्वीप अग्नि प्रदेश का राजकुमार। ... ओह सही, मैं अपने कौशल की प्रवीणता बढ़ाना तो लगभग भूल ही गया था। आर्यवीर द्वारा एक नए कौशल के बदले जाने के बाद उसने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया था।
उसकी प्रगति 0% पर बनी रही। इसे देखने के बाद ही उसने प्रतिक्रिया दी। हालांकि उसके पास केवल 300 कौशल सार अंक बचे थे। उसे उन्हें कैसे वितरित करना चाहिए? बढ़ते ड्रैगन के 9 परिवर्तन और विद्युत गति दोनों ही पृथ्वी श्रेणी के कौशल थे। हर बार जब उसने उन्हें अधिकतम स्तर तक पहुंचाया तो उसे 100 कौशल सार अंकों की आवश्यकता हुई। लेकिन अब जब उसने सैन्य गुप्त अक्षर में महारत हासिल कर ली थी तो यह एक स्वर्ग श्रेणी का कौशल था। यदि वह इसे अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहता था तो उसे 100 से अधिक कौशल सार अंकों की आवश्यकता होगी। जाने दो, मैं इसे आजमाने के लिए 100 कौशल सार अंकों का उपयोग करूंगा। आर्यवीर ने थोड़ी देर सोचा और सिस्टम को सक्रिय किया। उसने सैन्य गुप्त अक्षर पर 100 कौशल सार अंकों का उपयोग किया। डिंग, 100 कौशल सार अंकों की खपत हुई। सैन्य गुप्त अक्षर सफलतापूर्वक स्तर ऊपर हुआ। वर्तमान प्रगति 10%। धिक्कार है, आर्यवीर लगभग उछल ही पड़ा। पूरे 100 कौशल सार अंक। एक पृथ्वी श्रेणी के कौशल को अधिकतम स्तर तक उन्नत किया जा सकता था, लेकिन स्वर्ग श्रेणी का कौशल केवल 10% बढ़ा। ये तो उसकी जान ले रहा था। नहीं नहीं, मैं इसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। सिस्टम, अन्य 200 साधना तकनीक सार को ज्वाला विभाजन सुनामी और 6 शारीरिक रूपों में जोड़ें। आर्यवीर ने महसूस किया कि उसे अभी सबसे अधिक हथियारों को नियंत्रित करने के तरीके की आवश्यकता है। अन्यथा उड़ने वाली तलवारों वाले साधकों के खिलाफ लड़ते समय वह नुकसान में रहेगा। आखिरकार उसका मांसल शरीर तलवारों और भालों के लिए अभेद्य होने से बहुत दूर था। डिंग, 100 कौशल तकनीक सार की खपत हुई है। ज्वाला विभाजन लहर सफलतापूर्वक स्तर ऊपर हो गई है। वर्तमान प्रगति 100%। पूर्ण महारत। डिंग, 100 युद्ध कौशल सार की खपत हुई है। 6 शारीरिक रूप सफलतापूर्वक उन्नत हो गए हैं। वर्तमान प्रगति 100%। पूर्ण महारत। लगातार 2 सूचनाएं आने के बाद आर्यवीर को अचानक अपने शरीर में गर्मी की 2 धाराएं बहती हुई महसूस हुईं। इसके तुरंत बाद वे उसके डैंटियन में प्रवाहित हुईं और उसने तुरंत अपने शरीर को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब गांव वापस जाने का समय आ गया है। आर्यवीर ने महसूस किया कि उसका मूड हल्का हो गया है। जैसे ही वह जाने वाला था उसने देखा कि आगे कुछ ही दूरी पर एक और आकृति खड़ी थी। वह व्यक्ति पिच अंधेरी रात में शांति से खड़ा था, उसे एक सार्थक नज़र से घूर रहा था। महंत दानवीर, आप अभी तक सोए नहीं? आर्यवीर तुरंत मुस्कुराया, लेकिन वह बहुत आश्वस्त नहीं था। यह महंत दानवीर शायद भैरव बाबा के बारे में पूछने के लिए यहाँ था। महंत दानवीर दूर खड़े रहे और आर्यवीर की ओर सिर हिलाया। फिर वह बिल्कुल नहीं हिले। पलक झपकते ही वह आर्यवीर के सामने प्रकट हो गए, जिससे आर्यवीर लगभग डर ही गया। कुछ 100 साल पहले मैं तुम्हारे गुरु से कुछ बार मिला था। क्या वे अभी भी ठीक हैं? महंत दानवीर ने सौम्य स्वर में पूछा। ये स्पष्ट था कि उन्होंने आर्यवीर को भैरव बाबा के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। आर्यवीर मुस्कुराया, वह ठीक हैं। इन कुछ वर्षों में वह पूर्वी महाद्वीप में अपना आनंद ले रहे हैं। ओह, तो क्या वह अभी अग्नि प्रदेश में हैं? महंत दानवीर की आंखें चमक उठीं। मुझे नहीं पता, उस बूढ़े का ठिकाना अजीब है। मुझे नहीं पता कि वह अभी कहाँ है। हालांकि उन्होंने मुझे एक गुप्त ताबीज दिया है। यदि मुझे किसी खतरे का सामना करना पड़ा तो वह तुरंत प्रकट हो जाएंगे। महंत दानवीर, क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तथाकथित गुप्त ताबीज निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उसने अपने पिछले जीवन में ऑनलाइन उपन्यास पढ़कर सीखा था। ये सिर्फ कुछ यादृच्छिक बकवास थी। हालांकि महंत दानवीर ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वह अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए रुके। जाने दो, यदि भाग्य में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। फिर उन्होंने आर्यवीर की ओर देखा और गर्मजोशी से बोले, आज से तुम दिव्य ज्योति आश्रम में रह सकते हो। यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। जहां तक पर्वत गांव की बात है, मैं गारंटी देता हूं कि कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, धन्यवाद महंत दानवीर। हालांकि मुझे कुछ सामान पैक करने के लिए अभी वापस जाना होगा। आर्यवीर ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराया। महंत दानवीर ने सिर हिलाया, ठीक है, जाओ। आर्यवीर ने औपचारिकताओं की परवाह नहीं की। उसने विद्युत गति मंत्र को सक्रिय किया और उसके पैरों के नीचे बिजली की लहरें बनने लगीं। फिर वह पहाड़ से नीचे उड़ गया। महंत दानवीर का रवैया एक अच्छी बात थी। हालांकि अभी भी कई छिपे हुए खतरे थे। अगर एक दिन उसकी पहचान उजागर हो गई तो वह एक आपदा होगी। हालांकि आर्यवीर अभी भी बहुत साहसी था। महंत दानवीर ने उसे दिव्य ज्योति आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। बेशक वह सहमत हो गया। इससे पहले उसने दिव्य ज्योति आश्रम के बाहरी आश्रम के खजाना घर से चोरी की थी। यदि कोई बाहरी आश्रम था तो निश्चित रूप से एक आंतरिक आश्रम भी होगा। निश्चित रूप से उसके अंदर और अधिक शक्तिशाली मंत्र छिपे होंगे। जब समय आएगा तो वह उन्हें चुरा सकता था और उन्हें वापस सिस्टम में पुनर्चक्रित कर सकता था। हालांकि ऐसा करने से पहले आर्यवीर जानता था कि उसे पर्वत गांव की एक यात्रा करनी होगी।
यद्यपि महंत दानवीर ने अभी वादा किया था कि कोई भी पर्वत गांव को नहीं छुएगा, फिर भी उसे गांव की रक्षा के लिए जल्दी से एक मध्यवर्ती स्तर के मंत्र के बदले में अन्न प्राप्त करने थे। ये ग्रामीणों को फंसने से बचाने के लिए था। हालांकि जैसे ही वह पर्वत गांव वापस जा रहा था, उसे अचानक अपने सीने में जकड़न महसूस हुई। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। ये बिना किसी चेतावनी के था। उसे केवल ये लगा कि कुछ बुरा हुआ है। उसने अपनी भरिकुटी सिकुड़ी। उसका पहला विचार ये था कि उसे जहर दिया गया है। ये निश्चित रूप से महंत दानवीर, उस पुराने लोमड़ी ने ही किया होगा जिसने व्यंजनों में जहर मिला दिया होगा। सिस्टम, जल्दी करो और मेरे शरीर की जांच करो। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कौन सा जहर दिया गया है। डिंग, मेजबान आर्यवीर अच्छी स्थिति में है। उसकी ऊर्जा और रक्त जोरदार है। विषाक्तता के कोई लक्षण नहीं हैं। उसे जहर नहीं दिया गया था। आर्यवीर हतप्रभ रह गया। यदि उसे जहर नहीं दिया गया था तो वह इतना असहज क्यों महसूस कर रहा था। जाने दो, मैं पहले पर्वत गांव लौटूंगा। कल कोमल ने मुझसे उसके लिए कुछ रेशमी कपड़ा लाने के लिए कहा था। उसने कहा कि वह मेरे लिए कुछ कपड़े बनाना चाहती है। हाँ, मुझे यकीन है कि वह बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। आर्यवीर ने अपना सिर हिलाया और हंसा। फिर उसने अपनी गति बढ़ाई और पर्वत गांव की ओर चल पड़ा। ... इस समय दिव्य ज्योति आश्रम के ऊपर आसमान में एक साया उड़ रहा था। वह एक इमारत की ओर झपट रही थी। जब वह उतरी तो उसने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से खून की एक घूंट निकली। माता सावित्री, दिव्य ज्योति आश्रम के कुछ शिष्यों ने, जो पहरा दे रहे थे, ये देखा और तुरंत उनकी ओर दौड़े। बुढ़िया का चेहरा उदास और डरावना था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस छोटे कमीने का मंत्र इतना शक्तिशाली होगा। इस बार न केवल मंत्र तोड़ने वाला शटल नष्ट हो गया, बल्कि मैं भी गंभीर रूप से घायल हो गई हूँ। फिर उसने दिव्य ज्योति आश्रम के कुछ शिष्यों की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या वह छोटा कमीना अभी भी दिव्य ज्योति आश्रम में है? माता सावित्री, हमने उसे पहाड़ से नीचे जाते देखा। 8:15 इस समय पर्वत गांव आग की लपटों में घिरा हुआ था। अनगिनत ग्रामीण खून से लथपथ पड़े थे। उनमें से कुछ तो आग की तपिश से पूरी तरह झुलस चुके थे। गांव से चीखें ही चीखें सुनाई दे रही थीं। ग्रामीणों ने कितनी ही दया की भीख क्यों न मांगी हो, वे 10 साधक टस से मज नहीं हुए। उन्होंने हवा में अपनी उड़ने वाली तलवारें ऊंची की और मंत्रों का जाप किया। फिर वे शैतानी हंसी हंसते हुए ग्रामीणों की ओर झपट पड़े। इसी बीच कुछ साए वहां से तेजी से गुजरे। उन सभी ने दिव्य ज्योति आश्रम के वस्त्र पहने हुए थे। उनमें से एक चेहरा जाना पहचाना था। वह तारा थी। वह अपने साथ दिव्य ज्योति आश्रम के कुछ शिष्यों को लेकर आई थी और जब उसने ये दृश्य देखा तो वह तुरंत वहां पहुंची। रुक जाओ, तुम लोग कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ निर्दोष लोगों की हत्या करने की? ही, हम भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय से हैं। जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं वे कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये दिव्य ज्योति आश्रम का क्षेत्र है। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय बहुत दुस्साहसी हो गया है। तो क्या हुआ अगर तुम दिव्य ज्योति आश्रम से हो? अगर तुम नहीं गए तो हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तारा और अन्य शिष्यों के चेहरे कठोर हो गए और वे भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के शिष्यों की ओर लपके। ... शून्य उसी समय काली अंधेरी रात के नीचे आर्यवीर के वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। वह पर्वत गांव के जितना करीब पहुंच रहा था, उसे उतनी ही बेचैनी महसूस हो रही थी। आखिर हो क्या रहा है? आर्यवीर ने अपनी गति को अधिकतम सीमा तक बढ़ाते हुए माथे पर बल डाला। अंततः एक विशाल पर्वत को पार करने के बाद वह पर्वत गांव पहुंचा। लेकिन अगले ही पल पर्वत गांव का दृश्य वीरान था। वहां खून का दरिया और आग का समुद्र था। आर्यवीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या उसके सामने यह नरक वास्तव में उसका प्यारा, मनमोहक और सीधा सादा पर्वत गांव था? उसकी आंखें फटने को हो गईं और आर्यवीर गुस्से में दहाड़ उठा। नहीं, वह पागलों की तरह दहाड़ता हुआ पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ा। गांव के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी आकृति का पीछा एक साधक कर रहा था। वह कोमल थी। अचानक एक जोरदार आवाज आए और वह घबराहट में जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने डर के मारे अपना निचला होंठ दबा लिया था। पर इससे पहले कि वह जमीन से उठ पाती, उसके पीछे अचानक रोशनी की एक किरण प्रकट हुई और सीधे उसके शरीर के आर पार निकल गई। तलवार उसके शरीर से बाहर निकल गई। कोमल का शरीर खून के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। कुछ ही दूरी पर आर्यवीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। उसे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। रुक जाओ, तारा और बाकी लोग अभी गांव से बाहर निकले ही थे। जब उन्होंने ये नज़ारा देखा तो वे तुरंत भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के उस शिष्य की ओर झपटे। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के शिष्यों ने सभी ग्रामीणों का संहार कर दिया था और वे लड़ने के लिए वहां नहीं रुके। वे सभी अपनी उड़ने वाली तलवारों पर सवार होकर भाग निकले। तभी आर्यवीर पहाड़ से नीचे की ओर भागा।
उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जैसे उस पर कोई जुनून सवार हो। वह बार बार चिल्ला रहा था, नहीं नहीं नहीं। ये तुम हो, तुम दुष्ट। जब तारा ने आर्यवीर को देखा तो वह दंग रह गई। दूसरी ओर आर्यवीर ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया और पागलों की तरह कोमल की ओर दौड़ा। कोमल, कोमल उठो, मैं वापस आ गया हूँ। डरो मत, मैं अभी तुम्हें बचा लूंगा। वह कोमल के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। साथ ही उसने अपने भीतर की रहस्यमयी प्रणाली को सक्रिय किया और उसके घावों के इलाज के लिए औषधि खोजने लगा। कोमल ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने आर्यवीर को देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आर्यवीर भाई, आप आखिर आ ही गए। मैं आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं इसी लायक हूँ, मैं बहुत देर से आया। आर्यवीर की आंखें आंसुओं से भर गईं। 2 जीवन जीने के बाद भी वह बहुत लंबे समय तक नहीं रोया था, लेकिन अब उसके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। प्रणाली, जल्दी करो, मेरे लिए औषधि निकालो, मुझे हर कीमत पर कोमल को बचाना है। आर्यवीर उन्माद में चिल्लाया। टिंग। प्रणाली का स्तर कम होने के कारण इसके भीतर की किसी भी वस्तु या शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए नहीं किया जा सकता। प्रणाली का यह ठंडा जवाब आर्यवीर के सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी गिरने जैसा था। क्या? कैसा कम स्तर? मुझे उसे अभी बचाना है। बचाओ उसे। आर्यवीर को अचानक महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की दुनिया घूम रही है। ऐसा लगा जैसे आसमान टूटने वाला हो। उसने पहले कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि जब वह पिछले जीवन में कार दुर्घटना में मर रहा था तब भी उसे इतनी लाचारी महसूस नहीं हुई थी। नहीं, कोई बात नहीं आर्यवीर भाई, शायद यही कोमल की किस्मत है। लेकिन मरने से पहले मैं आर्यवीर भाई को फिर से देख सकी। कोमल को अब कोई पछतावा नहीं है। तभी कोमल मुस्कुराए और धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे उसने अपनी सारी ताकत लगा दी हो। उसने आखिरकार अपना छोटा सा हाथ आर्यवीर के गाल पर रखा। उसने कमजोर आवाज में कहा, आर्यवीर भाई, रो मत, आपका चेहरा बहुत साफ और सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। आर्यवीर भाई, कोमल हमेशा से आपसे कहना चाहती थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं आपको बहुत बहुत पसंद करती हूँ। आर्यवीर भाई, कोमल जानती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं अब नहीं कहूंगी तो मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। आर्यवीर भाई, मुझे माफ कर देना। कोमल ने कहा था कि वह आपके लिए नए कपड़े बनाएगी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। आर्यवीर भाई, कोमल के मरने के बाद क्या आप कोमल को याद रखेंगे? कोमल के जीवन के सबसे खुशी के दिन आर्यवीर भाई के साथ ही थे। खट। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कोमल का हाथ आर्यवीर के गाल से फिसल गया। उसकी चमकती आंखों की रोशनी खो गई और आर्यवीर के सामने वे धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी आंखों के कोनों में आंसुओं की बूंदें साफ देखी जा सकती थीं। नहीं। कोमल की भोली और जीवंत आंखों को पूरी तरह बेजान होते देख आर्यवीर ने उसे गले लगाया और दर्द से करा उठा। फिर उसने पागलों की तरह कोमल के शरीर को हिलाया और चिल्लाया, कोमल, तुम सो नहीं सकती, उठो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें तलवार पर उड़ाकर ले जाऊंगा, तुम्हें हर जगह घुमाऊंगा, बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा, मुझे तुम्हारे बनाए नए कपड़े भी पहनने हैं। आर्यवीर के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह फटे गले से चिल्ला रहा था। लेकिन कोमल, जो उसकी बाहों में थी, गहरी नींद में सो चुकी थी और अब उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। उसके मन में कोमल की मीठी मुस्कान, उसकी सुडौल आकृति और उसकी शुद्ध आवाज़, जो चांदी की घंटियों की तरह सुखद थी, आर्यवीर के कानों में गूंजती रही। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। पास ही खड़ी तारा और बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि वे साधक थे, लेकिन उनमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति नहीं थी। अरे दुष्ट, मरे हुए वापस नहीं आ सकते। मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। वैसे भी बुढ़ापा और मृत्यु जीवन का सामान्य हिस्सा है। वह तो बस एक साधारण गांव की लड़की थी, तुम इतने दुखी क्यों हो? पर चिंता मत करो, पर्वत गांव दिव्य ज्योति आश्रम का क्षेत्र है। जब मैं अपने गुरु को इसकी सूचना दूंगी तो मैं भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय से इसका न्याय जरूर मांगूंगी। तारा ने आर्यवीर के पीछे आकर कहा। आर्यवीर चुपचाप जमीन पर बैठा रहा, कोमल को कसकर गले लगाए हुए। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। उसकी गर्दन की नसें उभरी हुई साफ दिख रही थीं। अगले ही पल, आर्यवीर का सीना कांपा और उसने मुंह से खून उगल दिया। तारा और दिव्य ज्योति आश्रम के अन्य शिष्यों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो हृदय का रक्त था। इस व्यक्ति का प्रेम इतना गहरा था कि उसने हृदय का रक्त तक उगल दिया। यह मृत लड़की निश्चित रूप से उसका सच्चा प्रेम रही होगी। आह, कोई आश्चर्य नहीं। अपने प्रियजन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने का दर्द कौन सह सकता है? सबने सिर हिलाया और आह भरी। तारा का दिल भी हैरानी से भर गया। वह आर्यवीर को फटी आंखों से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या ये वही नीच दुष्ट है जिसे मैं जानती थी? ये तो कोई दूसरा ही इंसान लग रहा है। ... कुछ देर बाद आर्यवीर अंततः हिला।
उसने अपना हाथ उठाया और मुंह के कोने से खून पोंछते हुए अपना सिर ऊपर किया। उसकी आंखें बदले की आग से जल रही थीं। तारा और दिव्य ज्योति आश्रम के बाकी शिष्य सहम गए। वे खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक पाए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उसके भीतर की मारने की इच्छा चरम पर थी। इस आदमी का गुस्सा और नफरत कितनी खौफनाक थी। तुम कोई नादानी मत करना, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और मदद करने आए थे। दिव्य ज्योति आश्रम का एक शिष्य डर गया। उसे लगा कि आर्यवीर उन पर हमला करने वाला है और उसने हड़बड़ी में सफाई देने की कोशिश की। आर्यवीर ने उसे अनसुना कर दिया और शांति से कोमल के शरीर को बाहों में लेकर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उफ, यह आदमी सच में डरावना है। आर्यवीर को जाते देख दिव्य ज्योति आश्रम के शिष्यों ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय से उलझने जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि उनके संप्रदाय प्रमुख भी एक महान स्तर के साधक हैं। वह वहाँ अकेला जा रहा है। क्या वह खुद अपनी मौत को बुलावा नहीं दे रहा? आह, भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के लोग वाकई क्रूर हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तारा ने आर्यवीर को दूर जाते हुए देखा। फिर उसने अपने होंठ चबाए और कहा, चलो जल्दी दिव्य ज्योति आश्रम वापस चलते हैं और इस मामले की सूचना देते हैं। जी। दिव्य ज्योति आश्रम के कुछ शिष्यों ने सिर हिलाया और अपनी उड़ने वाली तलवारों पर सवार होकर आश्रम की ओर उड़ गए। ... उसी समय काली और बर्फीली रात के आसमान के नीचे आर्यवीर कोमल को कसकर गले लगाए हुए भावहीन होकर आगे उड़ रहा था। वह अपनी प्रणाली से बात कर रहा था, कोमल को बचाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। टिंग, गणना पूरी हुई। प्रणाली के अपर्याप्त स्तर के कारण यह मृतकों को पुनर्जीवित करने का तरीका खोजने में असमर्थ है। ये सलाह दी जाती है कि मेजबान मृतक की आत्मा की रक्षा के लिए आत्मा मीनार का विनिमय करें। अंततः प्रणाली ने उत्तर दिया, अपर्याप्त स्तर? क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रणाली का स्तर बढ़ा दूं तो मैं मुर्दों को जिंदा करने का रास्ता ढूंढ पाऊंगा? आर्यवीर को डूबते को तिनके का सहारा मिल गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ ठीक है, मुझे बताओ, मैं प्रणाली का स्तर कैसे बढ़ाऊं? आर्यवीर ने राहत की सांस ली। जब तक वह कोमल को पुनर्जीवित कर सकता था, वह कुछ भी करने को तैयार था। जैसे ही मेजबान स्वर्ण चक्र के पूर्ण आधार तक पहुंच जाएगा, प्रणाली को उन्नत किया जा सकता है। चूंकि मेजबान ने पहले कभी प्रणाली को अपडेट नहीं किया है, इसलिए पहला अपग्रेड मुफ्त होगा। स्वर्ण चक्र का पूर्ण आधार? अच्छा, बहुत अच्छा, ये हुई ना बात। आर्यवीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। चूंकि वह भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय से बदला लेने जा रहा था, इसलिए वह जिन लोगों को मारेगा उन्हें स्तर बढ़ाने के लिए अनुभव के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। टिंग, पता चला है कि मेजबान आर्यवीर के पास मृतक की आत्मा नष्ट होने वाली है। ये सलाह दी जाती है कि मेजबान आत्मा मीनार का विनिमय करें। तभी प्रणाली ने फिर से संकेत दिया। आर्यवीर के चेहरे के भाव बदल गए और वह चिल्लाया, जल्दी आत्मा मीनार का विनिमय करो। टिंग, आत्मा मीनार खरीदने के लिए 100 अंक खर्च किए गए हैं। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? ध्यान दें कि यह आत्मा मीनार केवल एक आत्मा को रख सकती है। उपयोग करो, कोमल की आत्मा को इसमें इकट्ठा करो। टिंग, आत्मा का संग्रह सफल रहा। मृतक का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि मेजबान जल्द से जल्द मृतक के शरीर को दफना दें। भविष्य में यदि मेजबान को मुर्दों को जिंदा करने का कोई रास्ता मिल जाता है तो मेजबान मृतक के शरीर का पुनर्निर्माण कर सकता है, प्रणाली ने प्रेरित किया। आर्यवीर की आंखें ठंडी हो गईं। शांति से आराम करो, यह जरूरी है, लेकिन उससे पहले भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय को मेरी कोमल और पर्वत गांव के ग्रामीणों के लिए बलिदान होने दो। शून्य। आसमान में बिजली की एक लकीर सी खींच गई क्योंकि आर्यवीर भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के भागते हुए शिष्यों का पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में उसके सामने दर्जनों साए दिखाई दिए। ये भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के शिष्यों का समूह था। तुम लोगों से ही शुरुआत करते हैं। आर्यवीर ठंडी हंसी हंसा और बिजली की गति वाली शक्ति को सक्रिय करके उनकी ओर झपटा। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने हलचल सुनी और पीछे मुड़कर देखा। उनके चेहरे उतर गए। बुरा हुआ, वह हमारा पीछा कर रहा है। जल्दी पीछे हटो, उससे मत लड़ो। जब तक हम संप्रदाय वापस पहुंच जाएंगे, वह हमारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। दर्जनों लोग मुड़े और भागने लगे। आर्यवीर ने प्रणाली का भंडार खोला और आत्मा मीनार निकाली। उसने इसे अपने सीने पर पहना और कोमल के शव को पकड़े रखा। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, कोमल, ध्यान से देखो, मैं इन लोगों को नर्क भेजने जा रहा हूं ताकि वे हमारे गांव वालों का साथ दें। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसके पैरों के नीचे बिजली की गूंज तेज हो गई। उसका शरीर झपका और उसने भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के एक शिष्य को पकड़ लिया। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए आर्यवीर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। धप, एक भारी आवाज आए और उसकी मुट्ठी भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के शिष्य के सीने के पार निकल गई।
टिंग, एक साधक को मारने के लिए मेजबान आर्यवीर को बधाई। पुरस्कार 10,000 अनुभव अंक है। उद्धरण चिन्ह। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने सिर घुमाया और ये दृश्य देखा। वे इतने डर गए कि उनके होश उड़ गए। हालांकि उनकी गति आर्यवीर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में एक और शिष्य पकड़ा गया और आर्यवीर की मुट्ठियों के नीचे दम तोड़ दिया। उसी समय आर्यवीर के दिमाग में प्रणाली लगातार बज रही थी। उसने उनकी परवाह नहीं की और अपनी बिजली जैसी गति का भरपूर उपयोग किया। वह भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के शिष्यों के जीवन की फसल काटता रहा। कुछ समय बाद भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के दर्जनों शिष्यों में से केवल 3 बचे थे। वे सफलतापूर्वक संप्रदाय के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए थे। संप्रदाय प्रमुख, हमें बचाए। वे तीनों शिष्य चिल्लाते हुए संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर भागे। आर्यवीर का चेहरा भावहीन था और वह आसमान से नीचे उतरा। फिर उसने उन 3 शिष्यों में से एक के सिर पर पैर रखा। चटाक, उस शिष्य का सिर टुकड़ों में बिखर गया और उसका भेजा और खून जमीन पर चारों ओर फैल गया। बाकी 2 शिष्यों की तो रूह कांप गई। वे खुद को भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय कहते थे और राक्षसी संप्रदायों से ताल्लुक रखते थे। वे अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन जो व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था वह तो इन राक्षसी संप्रदायों से भी ज्यादा भयानक था। वह साक्षात एक खौफनाक शैतान था। अत्याचारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संप्रदाय के बाहर मेरे शिष्यों को मारने की? क्या तुम अपनी जिंदगी से थक गए हो? तभी भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के भीतर से एक तेज आवाज गूंजी जो चारों दिशाओं में फैल गई। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के 2 शिष्यों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद मिल गई हो। वे चिल्लाए, संप्रदाय प्रमुख, कृपया हमें बचा लीजिए। हमारे अन्य साथी शिष्यों को इस व्यक्ति ने मार डाला है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के भीतर से लोगों का एक बड़ा समूह निकला। वे सभी संप्रदाय के शिष्य थे और उन्होंने आर्यवीर को घेर लिया। उसी समय भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के भीतर से काले रंग की हवा का एक झोंका आया, जिसके बाद एक शक्तिशाली दबाव महसूस किया जा सकता था। हवा में काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय का प्रमुख था। उसकी बूढ़ी आंखों ने ऊपर से नीचे देखा और आर्यवीर को घूरा। फिर वह धीमी आवाज में बोला, नौजवान, अब समय आ गया है कि तुम पीछे हट जाओ। आर्यवीर ठंडी हंसी हंसा, पीछे हट जाऊं? ही जरूर, जब तक मैं भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय को खंडहर में न बदल दूं, तब मैं पीछे हटूंगा। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्य क्रोधित हो उठे। अज्ञानी, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय को नष्ट कर सकते हो? तुम सपना देख रहे हो। किनारे हो जाओ। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे गुरु भैरव बाबा हैं, हम तुमसे डरते हैं। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय हमेशा निडर रहा है। कौन भैरव बाबा? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। दूसरे डरते होंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम भी डरेंगे। हाँ, तुम एक लाश को भी साथ लाए हो। क्यों? क्या तुम हमें एक मुर्दे से डराने की कोशिश कर रहे हो? ओह, यह मरी हुई लड़की काफी अच्छी दिखती है। दुख की बात है कि यह मर गई। चिंता मत करो, ऐसा लगता है कि वह भी कुछ समय पहले ही मरी है। मुझे इसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैंने कभी किसी मृत व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाया है। ... उन गंदे शब्दों ने आर्यवीर के चेहरे को अंधकार से भर दिया। अगर तुम मेरे बारे में बात करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने उसके बारे में बात की तो तुम सबको मरना होगा। धमाका! उसी क्षण आर्यवीर के हाथों में एक विशाल काली तलवार प्रकट हुई। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के शिष्यों का समूह अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था। अगले ही पल उन्होंने देखा कि तलवार की अनगिनत छायाओं ने उन्हें घेर लिया है। सबके चेहरे पर मुस्कान जम गई। यह क्या हो रहा है? मुझे अपने सिर में सुन्नापन क्यों महसूस हो रहा है? एप 16। धूम धूम धूम, कई दबी हुई आवाजें सुनाई दी और भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के 10 से अधिक शिष्य रक्त की धुंध में बदल गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसे अभी रोको! काले लबादे वाले उस बुजुर्ग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और जोर से चिल्लाया। उसी समय उसने अपने हाथ हिलाए और ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर आर्यवीर की ओर छोड़ी। महिमामयी ड्रैगन के 9 परिवर्तन, सभी 9 परिवर्तनों को सक्रिय करो। गर्जना! आर्यवीर ने तुरंत अपने महिमामयी ड्रैगन के 9 परिवर्तनों को सक्रिय कर दिया। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई क्योंकि वह उस मूल शिशु अवस्था के साधक के हमले का सामना कर रहा था। आज तुम सब मरोगे, वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी आवाज एक घंटे की तरह थी जो बादलों को चीरती और चट्टानों को चीरती हुई निकल गई। त्वरित गति तकनीक ने बड़ी संख्या में बिजली की गड़गड़ाहट पैदा की। आर्यवीर ने एक हाथ में कोमल को और दूसरे में अपनी विशाल काली तलवार को थाम रखा था। फिर वह एक परछाई की तरह भीड़ में घुस गया। ऐसी रहस्यमयी गति तकनीक और 6 शारीरिक रूपों के साथ उसकी युद्ध क्षमता अद्वितीय थी। उसका आक्रमण और बचाव तालमेल में थे। कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता था। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों ने बचाव के लिए अपनी उड़ने वाली तलवारें उठाईं। हालांकि ये व्यर्थ था। विशाल काली तलवार की भयानक ताकत ने उन्हें लहूलुहान कर दिया।
वे मौके पर ही मर गए और अनुभव अंकों के ढेर में बदल गए। इस समय भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्य डर के साए में थे। वे बुरी तरह डर गए थे। वे आखिरकार समझ गए थे कि उनके सामने खड़ा यह आदमी कितना भयानक था। हवा में तैर रहा वह काला लबादा औड़ा बुजुर्ग भी हिल गया था। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसे इस युवक का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा जो केवल आधार अवस्था में था। भैरव बाबा का शिष्य, चूंकि तुम मौत की तलाश में हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। काले लबादे वाले बुजुर्ग ने आखिरकार अपनी चाल चली। उसकी हथेलियां एक साथ जुड़ गईं और उसने कई मंत्र पढ़े। उसके पीछे असीम ऊर्जा एकत्रित हुई और एक विशाल काली ज्वाला में बदल गई। कृष्ण नाग ज्वाला विस्फोट। बुजुर्ग ने अपनी चाल चलते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया। ये काले लबादे वाले बुजुर्ग की खास चाल थी। इसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। जब भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के शिष्यों ने यह देखा तो उनकी आंखों में नई उम्मीद की चमक आ गई और वे चिल्लाए, हमारे संप्रदाय के नेता, मैं सर्वोच्च शासन करूंगा। एक बार कृष्ण नाग ज्वाला मुक्त हो जाने के बाद उस बच्चे की आत्मा निश्चित रूप से बिखर जाएगी। हम बच गए। बच्चे, तुम खत्म हो गए। यह मत सोचो कि तुमने कुछ अजीब मंत्र सीख लिए हैं तो तुम अजेय हो। मेरे भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय में परेशानी पैदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जीवन भर इसके लिए पछताओगे। धूम। आसमान में काली लपटें दौड़ गईं, जिससे लगभग पूरा आसमान ढक गया। रात और भी उदास हो गई। काली लपटें आपस में मिलती रहीं और पलक झपकते ही वे एक बाढ़ के नाग में बदल गईं। असीम हत्या के इरादे के साथ वे आर्यवीर की ओर बढ़ीं। आर्यवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फुसफुसाया, कृष्ण नाग की प्रचंड ज्वाला है ना। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली दरार क्या होती है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसने अपने शरीर में आधी ऊर्जा को एकत्रित किया। जिस हाथ में उसने विशाल काली भारी तलवार पकड़ रखी थी, उसकी नसें अचानक उभर आईं। वह गहरी आवाज में चिल्लाया, ज्वाला भक्षक लहर। गड़गड़ाहट। धरती अचानक हिंसक रूप से हिलने लगी। आर्यवीर का हाथ ऊंचा उठा हुआ था, जिसने विशाल भारी तलवार को थाम रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लाखों पाउंड वजन की किसी भारी वस्तु को खींच रहा हो, और उसने उसे काले अग्निनाग की ओर नीचे गिरा दिया। काला अग्निनाग दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। हालांकि इससे पहले कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता, उसका पूरा सिर एक अदृश्य आभा से फट गया। शानदार काला ज्वाला नाग पलक झपकते ही दो टुकड़ों में बढ़ गया। वे दो हिस्से फिर भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के आसपास के शिष्यों की ओर उड़ गए। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के दर्जनों शिष्य हक्के बक्के रह गए। संप्रदाय प्रमुख की कृष्ण नाग की प्रचंड ज्वाला वास्तव में विभाजित हो गई थी। अच्छा नहीं है, तुम सब पीछे हटो। काले लबादे वाले बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह अपने ही शिष्यों पर चिल्लाया। हालांकि उन शिष्यों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। अगर वे बचना भी चाहते तो नहीं बच सकते थे। उनके चेहरे बेजान थे क्योंकि वे काली लपटों की चपेट में आ गए थे। अगले ही पल उनके गले से खून जमा देने वाली चीखें निकलीं। बधाई हो, आर्यवीर ने सफलतापूर्वक दिखावा किया। इनाम 50 अंक है। बधाई हो, आर्यवीर ने एक आधार अवस्था के साधक को मार डाला। इनाम 10,000 अनुभव अंक है। बधाई हो, आर्यवीर ने एक स्वर्ण साधना अवस्था के साधक को मार डाला। इनाम 50,000 अनुभव अंक और एक स्वर्ण बीज है। बधाई हो, आर्यवीर का स्तर बढ़ गया है। आपकी वर्तमान साधना आधार अवस्था स्तर 6 है। ... आर्यवीर के दिमाग में सिस्टम की सूचनाओं की एक श्रृंखला गूंज उठी। साथ ही अनजाने में उसका स्तर बढ़ गया। कोमल, क्या तुमने वह देखा? मैं पहले से ही आधार अवस्था के स्तर 6 पर हूँ। बस थोड़ा और इंतजार करो। एक बार जब मैं स्वर्ण साधना की पूर्ण नींव तक पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर दूंगा। आर्यवीर ने अपनी बाहों में कोमल की ओर देखा और हंस पड़ा। छोटे कमीने, क्या तुम पागल हो? क्या तुम वास्तव में मात्र नश्वर लोगों के जीवन के लिए मेरे भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के साथ मौत की लड़ाई लड़ने जा रहे हो? भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय का नेता इतना क्रोधित था कि उसकी आंखें फटने वाली थीं। अपने इतने सारे शिष्यों को मरते देख वह अब शांत नहीं रह सका। उसने आर्यवीर की ओर देखा और गुस्से में चिल्लाया। हालांकि वह आर्यवीर से नहीं डरता था और उसने कभी भैरव बाबा का नाम नहीं सुना था, फिर भी वह थोड़ा डरा हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि वह आर्यवीर को अपने कुछ शिष्यों को मारने देगा और अपना गुस्सा निकालने के बाद चला जाएगा। किसने सोचा होगा कि आर्यवीर इतना क्रूर और निर्दयी होगा? जिन शिष्यों ने उसे अपमानित किया था, उन्हें मारने के बाद वह मामले को शांत करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के भीतर अपनी हत्या का सिलसिला जारी रखा। हा। आर्यवीर जोर से हंसा और काले लबादे वाले बुजुर्ग को घूरने लगा। फिर वह ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझसे मौत की लड़ाई के बारे में बात करने का अधिकार है? मैंने पहले भी कहा है, आज मैं तुम्हारे भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय को मलबे के ढेर में रौंद दूंगा। मैं ये करूंगा, वह ये करेगा। इन 4 शब्दों ने बादलों को चीर दिया और कानों को बहरा कर देने वाले थे। भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के जीवित बचे शिष्य हतप्रभ थे। उनकी आंखें डर और घबराहट से भरी थीं।
भले ही वे जानते थे कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उनके संप्रदाय प्रमुख वहां थे, फिर भी वे गहरे डर को महसूस कर रहे थे और खुद को उससे बाहर निकालने में असमर्थ थे। काले लबादे वाले बुजुर्ग के चेहरे का भाव भी गंभीर हो गया। उसे अचानक लगा कि उसके सामने खड़ा ये युवक अपनी बात का पक्का है। क्या ऐसा हो सकता है कि भैरव बाबा आ रहे हों? तुम क्या चाहते हो? यह एक छोटी सी बात है, इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी ने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला। हालांकि इन शब्दों ने आर्यवीर की दुखती रग को फिर से छू लिया, जिससे वह क्रोधित हो गया। छोटी बात, तुम्हारे द्वारा इतने सारे निर्दोष ग्रामीणों का कत्लेआम किया गया और तुम मुझसे कह रहे हो कि यह एक छोटी बात है। हाँ, आर्यवीर शैतानी तरीके से हंसा। ठीक है, छोटी बात, आज मैं तुम्हें इस छोटी सी बात का अनुभव कराऊंगा। सुन। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, आर्यवीर का शरीर धुंधला हो गया। बिजली की चमक के साथ वह भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के जीवित बचे शिष्यों के समूह की ओर झपटा। विशाल काली तलवार आसमान से गिरी और कई शिष्यों के सिर फट गए। वे जमीन पर गिर पड़े, मर गए। आर्यवीर ने अपने झोले से रेशम का एक लंबा टुकड़ा निकाला। यही वह चीज थी जिसे कोमल ने उसे खरीदने के लिए कहा था। कोमल, मैं बाद में तुम्हारे लिए नए कपड़े बनाऊंगा। आज रेशम के इन टुकड़ों का इस्तेमाल इन लोगों के कफन के तौर पर किया जाएगा। वह ऐसे जोर से हंसा जैसे पागल हो गया हो। उसने रेशम के लंबे टुकड़े को पकड़ा और उसे भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय के शिष्यों की बिना सिर वाली लाशों की ओर फेंक दिया। कमीने, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है? काले लबादे वाला बुजुर्ग भी पूरी तरह क्रोधित हो गया था। अब और पीछे न हटते हुए उसने एक चमकदार चांदी की तलवार निकाली। सुन। तेज तलवार से एक तीखी चीख निकली क्योंकि वह हवा में अनगिनत तलवारों में बदल गई, जिसने काली रात को रोशन कर दिया। उसके बाद तलवार से काली लपटें निकली और पूरी ब्लेड को अपनी चपेट में ले लिया। तेज और गर्म आभा ने पूरे भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय को घेर लिया। इस क्षण आर्यवीर को आखिरकार खतरे का एहसास हुआ। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने मूल स्थान से बचने के लिए त्वरित गति को सक्रिय किया। तड़ तड़ तड़, जैसे ही उसका पैर जमीन से ऊपर उठा, प्रकाश की कई किरणों ने भयानक गति से जमीन को चीर दिया, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। ऐसी शक्ति ने आर्यवीर के दिल की धड़कन बढ़ा दी। वह वास्तव में एक मूल शिशु अवस्था का साधक था। अज्ञानी बालक, शुरू में मैंने तुम्हारे गुरु की वजह से तुम्हारे प्रति दया दिखाई थी। किसे पता था कि तुम उंगली पकड़कर पकड़ोगे। तुमने मुझे इस कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। अब तुम्हारे लिए पछताने में बहुत देर हो चुकी है। काले लबादे वाले बुजुर्ग ने अपना गला साफ किया और अपना हाथ हिलाया। अनगिनत काली लपटें तलवार के चारों ओर लिपट गईं और मूसलाधार बारिश की तरह आर्यवीर की ओर उड़ चलीं। हे, मुझे क्यों पछताना चाहिए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं आधार अवस्था का हूं, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? आर्यवीर मुस्कुराया और अपनी हथेलियां एक साथ रख दीं। उसकी 10 उंगलियां अचानक आभासी परछाइयों की एक श्रृंखला में बदल गईं। फिर उसने प्राचीन गुप्त कला का तेजी से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सेना की गुप्त कला, यह ज़ेड द हेवंस के 9 रहस्यों में से एक था। इसमें महारत हासिल करने के बाद न केवल हथियारों को आसानी से चलाया जा सकता था, बल्कि कोई दूसरे के हथियार को भी चुरा सकता था और दुश्मन के हथियार को उनके ही खिलाफ मोड़ सकता था। हालांकि इस कौशल में महारत हासिल करने की प्रगति केवल 10% थी, फिर भी यह एक आकाश श्रेणी का कौशल था जिसे दिव्य सम्राट द्वारा बनाया गया था। एक बार इसे चलाने के बाद यह अनगिनत साधकों के लिए एक बुरा सपना बन जाता था। उसी समय काले लबादे वाले बुजुर्ग ने अनगिनत उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित किया और वे टूटते तारे की तरह आर्यवीर की ओर उड़ चलीं। जैसे ही वे आर्यवीर के सामने पहुंची, सेना की गुप्त कला का प्रयोग किया गया। समय जैसे थम गया और अनगिनत उड़ने वाली तलवारें एक अदृश्य दीवार से टकराती हुई प्रतीत हुईं। अचानक तलवारें आर्यवीर के सामने रुक गईं। क्या? काले लबादे वाला बुजुर्ग चौंक गया और उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने पाया कि उसने वास्तव में अपने हथियार से संपर्क खो दिया था। उसने उसे कितना भी बुलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बूढ़े मूर्ख, नर्क में जाओ। आर्यवीर ने अपने दांत भींचे और बड़ी मुश्किल से सेना की गुप्त मुद्रा बनाना जारी रखा। अगले ही पल उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। भले ही उसके पास 5 आध्यात्मिक जड़ें और 5 पूर्ण दान थे, फिर भी सेना की गुप्त कला की थकावट को संभालना उसके लिए कठिन था। लेकिन आर्यवीर फिर भी सफल रहा। उसने अस्थायी रूप से काले लबादे वाले बुजुर्ग के हथियार का उपयोग करने के अधिकार को छीन लिया था और उसे उसके ही खिलाफ मोड़ दिया था। करोड़ों काली ज्वाला तलवारें एक ही समय में मुड़ गईं और बूढ़े आदमी पर निशाना साधने लगीं। आर्यवीर के हाथ के इशारे के साथ वे अचानक बूढ़े आदमी की ओर बढ़ीं, जिससे आसमान और धरती ढक गई। ये कैसे संभव है? बूढ़े आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि उसने अविश्वास के साथ इस दृश्य को देखा। इस क्षण उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी और वह शक्तिहीन था। ये चाल अपने स्वयं के सार को जलाकर निष्पादित की गई थी, इसलिए इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था।
जब तक कि नहीं, रुको, पूरे गांव का कत्लेआम भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय द्वारा नियोजित नहीं किया गया था। किसी ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था। काले लबादे वाला बुजुर्ग चिल्लाया। जब आर्यवीर ने यह सुना तो उसने करोड़ों काली ज्वाला तलवारों को रोक दिया और बूढ़े आदमी को ठंडी नजरों से घूरते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? काले लबादे वाले बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसने सही दांव लगाया है। केवल यही युवक इस चाल को रोक सकता था। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं पर्वत गांव के लोगों का कत्लेआम करने के लिए लोगों को क्यों भेजूंगा? ये दिव्य ज्योति आश्रम की माता सावित्री थी जिसने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था। वह व्यक्तिगत रूप से स्पेल ब्रेकिंग शटल लेकर पर्वत गांव आई थी और मुझसे कहा था कि जब तक मैं सभी ग्रामीणों को मार दूंगा वह मुझे जीवन शक्ति की गोलियों की एक बोतल देगी। काले लबादे वाला बुजुर्ग चिल्लाया। आर्यवीर की पुतलियां फैल गईं। दिव्य ज्योति आश्रम, माता सावित्री। सावित्री, वह बुढ़िया, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? महंत दानवीर ने अभी मुझसे वादा किया था कि वह पर्वत गांव की रक्षा करेगा। लेकिन अंत में दिव्य ज्योति आश्रम ही इसका मास्टरमाइंड निकला। आर्यवीर जितना इसके बारे में सोचता उतना ही उसे गुस्सा आता। उसके मारने का इरादा चारों दिशाओं में फैल गया। सही बात है, ये सब उसी की योजना थी। मैं हाल ही में अपनी परीक्षाओं में विफल रहा था और मेरी आत्मा घायल हो गई थी। मुझे ठीक होने के लिए जीवन शक्ति की गोलियों की जरूरत थी। उसने मुझे लुभाने के लिए इसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे पास पर्वत गांव पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे भ्रष्ट आत्मा संप्रदाय को नहीं ढूंढना चाहिए, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। काले लबादे वाला बुजुर्ग चिल्लाया। उसी समय उसकी आंखें खुशी से भर गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि वह उड़ने वाली तलवारों के साथ धुंधला सा संचार कर सकता था। हालांकि अगले ही पल आर्यवीर के शब्दों ने उसे निराशा में डुबो दिया। मुझे खेद है, मैं अपनी बात का पक्का हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे पूरे ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना न भूलें।